सर उसका अपलोड हो जाएगा रात को। पीडीएफ होगा, पीडीएफ क्लास के बाद ग्रुप में शेयर कर देंगे, ठीक ना। पीडीएफ होल ग्रुप बुक का पीडीएफ बना हुआ है उसका, ठीक है, शेयर कर देंगे। टैब से निकाल के आपको भेजना पड़ेगा, भेज देंगे। आइएगा, 26 तक हम लोगों ने क्या देख लिया था, पूरा का पूरा सवाल हम लोगों ने क्लियर कर लिया था। 26 नंबर के सवाल के साथ जो है कि आज पेपर की क्या करना है, पेपर की शुरुआत जो है कि आपको करना है। वीडियो रिकॉर्ड हो चुका है, क्लास के बाद रात्रि में 10 साढ़े 10 बजे के बाद जो है कि आपको वीडियो अपलोड मिलेगा आप लोग को, ठीक है। रात में देख लीजिए, सुबह मॉर्निंग में देख लीजिए, जब देखना हो देख लीजिएगा। 2 घंटा 10 मिनट का वीडियो है, मोटा मोटी बना है, ठीक ना, 2 घंटा 10 मिनट का। आइएगा शुरू करते हैं हम लोग। आते हैं किसके साथ, बिहार दरोगा के पेपर को जो है कि आपको देखते हैं। 26वां नंबर सवाल के साथ शुरुआत करते हैं। कब का पेपर है, आइए देख लीजिए। पेपर है आपका 2018 का पेपर है। आइएगा, पहला सवाल क्या बोल रहा है, मजा आएगा आज पढ़ने में, क्या कि बायोलॉजी भी आज वहां की है रिकॉर्डिंग। सुनिएगा क्या बोलता है कि हाल ही में ब्राजील में नवजात शिशु में माइक्रो जो है कि आपको सेल्फी है ना, सेल्फी या जो है कि आपको लघु शीर्षता का लक्षण जो है कि आपको मिला है, जिसका कारण कौन सा है, तो जिसका कारण है कौन सा, ये करंट अफेयर का उस समय का सवाल था, जीका वायरस। ये वायरस से जो है कि आपको करंट अफेयर का सवाल वहां पर बनाया था। सुनिएगा, छोड़ दीजिए, देखिएगा यहां से आइएगा। गर्भावस्था के दौरान जीका वायरस का संक्रमण जो है कि आपको माइक्रोसेल्फी का एक जो है कि आपको क्या होता है, कारण जो है कि आपको होता है गर्भावस्था के दौरान ये जो है कि आपको वायरस फैलता है। सामान्यतः बच्चों की तुलना में संक्रमित बच्चा का सिर मस्तिष्क विकास कम होता है और मस्तिष्क जो है कि आपको क्या हो जाता है, बच्चा का मस्तिष्क मोटा हो जाता है ना। इबोला, ये भी वायरस से होता है इबोला, और इबोला जो है कि आपको रक्तस्रावी बुखार जो है कि आपको के रूप में जो है कि आपको जाना जाता है। और इबोला वायरस से होने वाला एक गंभीर जो है कि आपको बीमारी है। और बेरीओला वायरस के कारण जो है कि आपको कौन सा पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, कौन सा पॉक्स, स्मॉल पॉक्स जो है कि आपको होता है ना। और स्मॉल पॉक्स हो गया, है ना। और रूबेला नाम का वायरस, रूबेला एक वायरस बीमारी है जो जो है कि आपको जमने खसरा के द्वारा जो है कि आपको होता है। और यह जो है कि वायरस खांसने और छींकने से जो है कि आपको क्या होता है, फैलता जो है कि आपको होने वाला है। आगे चलते हैं। छींकने या खांसने या छींकने से होने वाले गले और श्वास जो है कि आपको नली से निकली जो है कि आपको बूंदे अन्य व्यक्ति को क्या करता है, अन्य व्यक्ति को संक्रमित कर देता है। अगला बोलता है कि रूबेला वायरस के कारण बुखार के साथ साथ शरीर में लाल जो है कि आपको चकत्ते का निर्माण भी हो जाता है। और प्रेगनेंसी से पहले वैक्सीनेशन करा कर इस खतरे को जो है कि क्या किया जा सकता है, बचा जो है कि आपको जा सकता है। अगला सवाल पे आइए, छोड़िए अगला सवाल पे आते हैं। 26वां का 2 नंबर सवाल क्या बोलता है, निम्नलिखित में से कौन रोग जो है कि आपको जीवाणु के कारण होता है, तो जीवाणु के कारण होने वाला कौन, क्षय रोग। क्षय रोग को क्या कहते हैं, टीबी कहा जाता है। क्या कहते हैं, टीबी जो है कि आपको कहते हैं, इसी को यक्षमा जो है कि आपको कहा जाता है, यक्षमा कहा जाता है, इसी को तपेदिक कहा जाता है ना। इसी को ट्यूबरक्लोसिस के नाम से भी जो है कि आपको जानते हैं। सबका सम एक ही जो है कि आपको नाम है, किसका, क्षय रोग का है। और ये किससे हो रहा है क्षय रोग, जीवाणु विषाणु प्रोटोजोआ, किससे, जीवाणु से। जीवाणु से हो रहा है। क्या हो रहा है, जीवाणु से हो रहा है। जीवाणु का कल ट्रिक बताए थे, क्या ट्रिक बताए थे, जीवाणु का ट्रिक बताइए तो। हाँ, डीप सिटी का कुटनी जो है कि आपको होने वाला है। डीप सिटी का क्या होगा, कुटनी जो है कि आपको होगा। ये किसका ट्रिक था, ये हाँ जीवाणु का जो है कि आपको होने वाला है ना। सुनिएगा, डीप से जो है कि आपको क्या था, डी से डिप्थीरिया, प से प्लेग था, हाँ। सीटी से जो है कि आपको है क्या है, सीटी से क्या है, सिफिलिस जो है कि आपको है। और टी से जो है कि टेटनेस है। का से जो है कि आपको काली खांसी है। कुटनी से, कु से है कुष्ठ रोग, ट से है टाइफाइड, और नी से जो है कि आपको क्या है, निमोनिया है। और ट से जो है कि टाइफाइड के साथ साथ टीबी भी जो है कि आपको, और है से क्या है से जो है कि आपको कोलेरा या हैजा नाम का बीमारी जो है कि आपको होता है, हैजा नाम का बीमारी जो है कि आपको होता है। अब जरा सुनिएगा, यहाँ पर आगे चलते हैं। डीप सिटी का कुटनी है, ये किसके लिए था, ये था आपको जीवाणु के लिए। अच्छा, अब पे काम सॉप किसके लिए था, पे काम सॉप बताइए तो। प्रोटोजोआ, हाँ प्रोटोजोआ से था। पे से जो है कि आपको पेचिस, काम से काला जर, और म से मलेरिया, और सो से सोने की बीमारी, और प से जो है कि आपको क्या, पायरिया जो है कि आपको था। और कवक, कवक से होने वाला रोग था दाद खाज, दाद खाज। ए से एक्जिमा, ए से एथलीट फूड, द से दम्मा, द से जो है कि आपको दाद, और खा से जो है कि आपको खा से जो है कि खाज, और ज से जो है कि आपको कौन सा, ज से गंजापन, ज से कौन था, गंजापन जो है कि आपको था। क्लियर है, यह जो है कि आपको था। अब वायरस से बताया, एक बार फिर से इसको बोलिएगा सर। रचना वायरस से होने वाला।
ए दाद खाद जो है कि आपको होगा। और वायरस से होने वाला रोग का ट्रिक बताए थे, रचना हमें पानी दो जरा, ये ले पानी दो 20 जरा। पी, है ना, ये ले 20 पी, है ना, ये ले 20 पी, 20 से हो गया विषाणु से होने वाला रोग जो है कि आपको हो गया, रचना हमें पानी दो जरा जो है कि आपको हो गया, इसका ट्रिक हो गया। आइएगा क्या बोलता है, यह क्या बोलता है जरा देखिएगा, यह एक संक्रमण में बीमारी है तो जीवाणु के कारण कौन फैलता है, टीबी जो है कि आपको फैलता है। यह जो है कि आपको रोग माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु के कारण, मतलब बैक्टीरिया के कारण जो है कि आपको होता है। और यह रोग आमतौर पर फेफड़ों पर क्या कर देता है, फेफड़ों पर यह हमला हमला करता है। करता है। इस रोग के उपचार के लिए, है ना, स्ट्रोपो जो है कि स्ट्रेप्टोमाइसिन। आपको, हाँ, स्ट्रेप्टोमाइसिन का इंजेक्शन जो है कि आपको दिया जाता है टीबी के लिए। और भारत ने 1962 में राष्ट्रीय क्षय नियंत्रक कार्यक्रम की शुरुआत जो है कि आपको किया है। बोलता है कि सभी नवजात शिशुओं को टीबी के संक्रमण से बचाने के लिए जन्म के तुरंत बाद किसका टीका लगाना जाना चाहिए, बीसीजी जन्म के का। तुरंत बाद बीसीजी का। बीसीजी का टीका जो है कि आपको देना चाहिए। 15 साल से कम उम्र के बच्चों को बीसीजी का टीका जो है कि आपको लगाना चाहिए, है ना। इसके बाद बोलता है कि हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस बी यह किसको प्रभावित करता है, यकृत को प्रभावित करता है, लीवर किसको, को। यकृत को प्रभावित करता है, लीवर को प्रभावित करता है। बोलता है कि यह हेपेटाइटिस बी वायरस, है ना, विषाणु के कारण जो है कि आपको फैलता है और यह एक संक्रमण बीमारी है। इस बीमारी में लीवर में स्वेलिंग आ जाता है, सूजन आ जाता है और फिर लीवर जो है कि आपको ठीक से काम जो है कि आपको नहीं करता है। हेपेटाइटिस बी के टीकाकरण से लीवर की इस बीमारी को रोका जा सकता है, लेकिन इसको कोई इलाज नहीं है। हेपेटाइटिस बी हो जाएगा तो इसका भी कोई इलाज नहीं है, ये बात बता दिया है। आगे बोलता है कि यदि आप संक्रमित है तो एक जो है कि स्वस्थ जीवन शैली अपनाने और सावधानी जो है कि बरतने से वायरस के दूसरे को जो है कि आपको फैलने से क्या कर सकते हैं, रोकने में मदद जो है कि आपको दिला सकते हैं। पोलियोमिलाइटिस या पोलियो का वायरस का नाम है, पोलियोमिलाइटिस तथा विषाणु जनित रोग होने वाला है। पोलियोमिलाइटिस जो पोलियो के नाम से जो है कि आपको जाना जाता है, यह एक ऐसा बीमारी है जो मुख्य रूप से रीढ़ की हड्डी और ब्रेन स्टेम की जो है कि नसों को क्या करता है, प्रभावित जो है कि आपको करता है। पोलियो में पक्षघात या गंभीर जो है कि आपको गंभीर मामले से, है ना, विशिष्ट जो है कि आपको अंगों में क्या मार देता है, लकवा जो है कि आपको मार देता है और वह अंग जो है कि क्या हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है, काम करना छोड़ देता है। पोलियो मारेगा तो लकवा। क्या बोलता है कि स्मॉल पॉक्स ये बेरीओला नामक वायरस के कारण जो है कि आपको होता है। और चिकन पॉक्स या चेचक या गंभीर जो है कि अत्याधुनिक जो है कि संक्रमण वाला बीमारी जो है कि आपको होने वाला है। और यह बीमारी मुख्य रूप से संक्रमित व्यक्तियों के खांसने या छींकने के बाद जो है कि हवा के जरिए क्या हो सकता है, फैल जो है कि आपको सकता है। बोल रहा है कि H1N1, H1N1 जो है कि आपको किसके कारण होता है, तो यह होता है आपको विषाणु। विषाणु के कारण। किसके कारण, H1N1 कौन सा हो गया, ये हो गया आपको स्वाइन फ्लू, स्वाइन फ्लू। स्वाइन स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू हो गया। H5N1 बोलेगा तब कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा बर्ड फ्लू। बर्ड फ्लू जो है कि आपको हो जाएगा, बर्ड बर्ड फ्लू जो में है कि 4 आपको हो तब जाएगा, 5 वाला होगा। है ना। बर्ड में जो है कि H5N1 और स्वाइन फ्लू में H1N1। और दोनों किससे होता है, दोनों होता है वायरस से होने वाला रोग। किससे होता है, वायरस से होने वाला रोग होता है। आगे आइएगा देखिएगा, स्वाइन फ्लू जो है कि आपको H1N1 विषाणु के कारण होता है और इसमें तेज बुखार, है ना, शरीर में दर्द, बार बार जो है कि आपको उल्टी और दस्त का होना, ये इसका कारण होता है। बर्ड फ्लू H5N1 विषाणु के कारण होता है। यह रोग प्रायः मुर्गी तथा प्रवासी पक्षियों के जरिए जो है कि आपको क्या होता है, जरिए प्रसारित होता है, मतलब फैलता है। सार्स की फैलता बात है। करेंगे, सार्स का सार्स का पूर्ण जो है कि आपको रूप रूप क्या होता है, सेवियर एक्यूट रिस्पिरेटरी एक्यूट सिंड्रोम रेस्पिरेटरी जो है कि आप सिंड्रोम। सिंड्रोम होता है, सेवियर एक्यूट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम होता है। और सार्स यह 2002 ईस्वी में चीन में जो है कि आपको चीन में प्रकट हुआ प्रकट था। हुआ था। और यही सार्स वायरस ही जो है कि आपको किसका होगा, कोरोना का मुख्य वायरस यही सार्स जो है कि आपको वायरस था। आगे देखिएगा, अगला बोलता है कि दुधारू पशु में कैल्शियम की कमी से होने वाला, कैल्शियम की कमी से क्या होता है, कौन सा रोग होता है, तो मिल्क कैल्शियम की फीवर। कमी से हो जाएगा मिल्क मिल्क फीवर। फीवर। कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग होगा, मवेशियों में मिल्क फीवर हो जाएगा। कौन सा होगा, मिल्क फीवर हो जाएगा। देखिएगा, दुधारू पशुओं में कैल्शियम की कमी के कारण मिल्क फीवर नाम का क्या हो जाता है, बीमारी हो जाता है। यह दुधारू पशुओं में बच्चा जो है कि आपको जन्म देने के कुछ घंटे या कुछ दिनों के बाद जो है कि आपको हो जाता है, मिल्क फीवर नाम का बीमारी हो जाता है। आगे सुनिएगा,
या पशुओं के खून में कैल्शियम की क्या हो जाती है, इसमें कैल्शियम की कमी जो है कमी कि के आपको कारण हो होता है। जाती है। और एंथ्रेक्स जो है कि आपको एंथ्रेक्स, ये भी मवेशियों में होता है एंथ्रेक्स रोग, लेकिन किसके कारण होता है एंथ्रेक्स, ये बैक्टीरिया जीवाणुओं के कारण। कारण होता है। किसका? बैक्टीरिया मतलब जीवाणुओं के कारण जो है कि आपको होता है। और ये जिस जीवाणु से होता है उसका नाम क्या है? बैसिलस बैसिलस एंथ्रेसियस जो है कि आपको एंथ्रेसिस। एंथ्रेसिस नाम का जीवाणु के कारण होता है। एक होता है फुट एंड माउथ रोग, यह खुरपक्का मुंहपक्का इसको कहा जाता है। यह किससे होता है? यह होता है विषाणु से, वायरस से होता है। किससे होता है? वायरस से होता है। देखिए यहाँ पर 3 गो रोग आ गया आपको मवेशी में, और यही तीनों जो है कि बार बार आपसे पूछा जाता है। बोलेगा खुरपक्का मुंहपक्का किससे होता है? जीवाणु से कि विषाणु से? किससे? ये तो विषाणु। विषाणु से विषाणु, होता है। एंथ्रेक्स रोग वायरस, जो है कि पूछेगा किससे होता है? एंथ्रेक्स रोग ये होता है जीवाणु से। बैक्टीरिया, एंथ्रेक्स रोग किससे होता बैक्टीरिया, है? जीवाणु। जीवाणु से होता है। अब मिल्क फीवर रोग किसके कमी के कारण हो जाता है? मिल्क फीवर रोग, मिल्क कैल्शियम, फीवर, कैल्शियम, कैल्शियम किसके कैल्शियम। कमी के कारण? कैल्शियम के कमी के कारण जो है कि आपको हो जाएगा। और बोवाइन जो है कि फ्लू घातक जो है कि आपको, ये भी किससे होता है? विषाणु से होने वाला रोग होता है। आगे चलते हैं 29वां नंबर सवाल पे। 29वां सवाल बोलता है कि मानव प्रजनन में निषेचन प्रारंभ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला पदार्थ फर्टिलाइजन का स्रवण जो है कि आपको कहां से होता है? तो फर्टिलाइजन का स्रवण जो है कि आपको कहां से होता है? यह होता है आपको अंडा से। परिपक्व अंडा से, है ना। परिपक्व जो है कि आपको अंडा से जो है कि आपको होता है। परिपक्व अंडा मैच्योर जो है कि आपको एक के बारे में बोल रहा है। देखिएगा, मानव प्रजनन में निषेचन प्रारंभ करने के लिए महत्वपूर्ण जो है कि आपको भूमिका निभाने वाला पदार्थ जो है कि फर्टिलाइजिन जो है कि आपका का स्रावन परिपक्व जो है कि आपको अंडा से होता है। फर्टिलाइजिन एक शुक्राणु, है ना, एल्गू एल एल्गू जो है कि आपको टेनिटिंग एजेंट जो है कि आपको होता है। और यह परिपक्व जो है कि अंडा के ऊपर पाए जाने वाला, है ना, ग्लाइको जो है कि प्रोटीन से स्रावित होता है। निषेचन या फर्टिलाइजेशन यह पूछेगा कहाँ होता है, तो निषेचन या फर्टिलाइजेशन डिंब वाहिनी में होता है, या फिलोपियन ट्यूब में होता है, या इसी को अंड वाहिनी के नाम से भी जो है कि आपको क्या करते हैं, जानते जो है कि आपको होने वाले हैं। देखिएगा थोड़ा सा और बात कर लेते हैं यहाँ पर, देखिएगा, है ना। किसके बारे में बोल रहा है? यह बोल रहा है आपको रिप्रोडक्शन सिस्टम के बारे में थोड़ा सा बोल रहा है। सुनिएगा रिप्रोडक्शन सिस्टम के बारे में थोड़ा सा, और आपको हम बात को बता देते हैं। रिप्रोडक्शन सिस्टम में ना, है ना, ये जो है कि आपको क्या हो गया? ये हो गया ओवरी। क्या हो गया? ओवरी हो गया। ओवरी। ओवरी ओवरी, हो गया। ओवरी। ये भी क्या है? ओवरी है, ओवरी है। ओवरी संख्या लिख देते हैं, इसको 1 कर देते हैं, इसको क्या कर देते हैं? 2 कर देते हैं। क्या कर देते हैं? 2 कर देते हैं। क्या कर देते हैं? 2 कर देते हैं। ठीक है। और ये जो आपका ट्यूब है, इसी ट्यूब को कहते हैं फिलोपियन ट्यूब। कौन सा ट्यूब कहते हैं? इस ट्यूब को कहते हैं फिलोपियन ट्यूब। ये जो फिलोपियन आपको ट्यूब। दिख रहा है फिलोपियन ट्यूब, एफटी इसको लिख देते हैं। क्या लिखे? एफटी, फिलोपियन ट्यूब कर देते हैं। सुनते जाइएगा कहानी अब। ओवरी की संख्या ह्यूमन बॉडी में, फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम में कितना होता है ओवरी की संख्या? ओवरी की 2। संख्या होता है 2। कितना होता है? ओवरी की संख्या जो है कि आपको 2 होता है। ठीक है, 2 होता है। 2 ओवरी जो है कि आपको होता है। ओवरी में किसका निर्माण होता है? ओवरी में एक का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? ओवरी में एक का एक का। निर्माण जो है कि आपको होता है। ठीक है, एक का निर्माण जो है कि आपको होता है। सुनिएगा, ओवरी जो है, दोनों ओवरी एक साथ एक बार में काम नहीं करता है। दोनों ओवरी एक साथ एक बार में काम नहीं करता है। अगर एक जनवरी सप्ताह के है, एक मंथ में सप्ताह। ओवरी संख्या जो है कि आपको ये काम करना है, तो आवाज फरवरी के नहीं आ मंथ रहा में है ओवरी सर। संख्या जो है कि आपको 2 नंबर काम करेगा। मतलब एक महीने में दोनों ओवरी साथ में काम नहीं करता है। क्लियर? देखिए आवाज नहीं जा रहा, आवाज नहीं आ रहा क्या? अभी आ रहा है सर, अभी आ रहा अब आ रहा है सर, वाला कट गया था। ये ठीक है, आवाज जा रहा है? जी। यस सर। चलिए ठीक। दोनों ओवरी एक साथ काम नहीं करता है, ठीक है ना। क्या बोले? दोनों ओवरी काम नहीं करता है। मान लेते हैं कि जनवरी के महीने में ओवरी संख्या 1 काम किया, तो फरवरी के महीने में ओवरी संख्या 2 जो है कि आपको कार्य काम करेगा। मतलब लेफ्ट राइट जो है कि आपको क्या होता है? चेंज जो है कि आपको होते रहता है। ओवरी में किसका निर्माण होता है? जस्ट बताया, ओवरी में किसका निर्माण होता है? अंडा ओवरी से में का, निर्माण होता अंडा है से। एग का, एग का, अंडा से। एग का, एक अंडा, अंडा, एग, एक। अंडा। किसका होता है? एग होता है, अंडा होता है। देखिएगा, बिग संख्या 1, बिग संख्या 2, बिग संख्या 3, बिग संख्या 4। वीक है, वीक है, सप्ताह है, सप्ताह है। क्या है? सप्ताह है। सुनिएगा
क्या है, सप्ताह है। 4 गो सप्ताह लिख दिए, महीना में कितना, 4 सप्ताह हो गया। ठीक है, अब जरा कहानी को समझिएगा। यहाँ पर जो महीना होता है, पहला सप्ताह, कट गया आवाज सर। पहला सप्ताह होता है, नहीं आ रहा सुनिएगा। है सर आवाज। अरे तो आवाज नहीं जा रहा हो? आ रहा है सर, आ रहा है। तो अभी आ रहा है सर, ये तो बीच बीच कायला में कट बोलते जा हैं रहा कि है। नहीं, फिर से आए क्या, कट के हो? ना ठीक है सर, बोलिए एक बार ना। बैक ठीक होके है आइए ना सर। ना, ठीक है सर, अब बोलिए। बताइए, ठीक है, ठीक है। जी सही है। अगर ऐसा कंडीशन रहा तो फिर हम बुक के साथ आगे आगे बढ़ते रह जाएंगे, फिर हम कुछ आपको एक्स्ट्रा फैक्ट नहीं बता कटने लगा फिर से। पाएंगे। सुनिए सर कटे कट के क्या बोलते हैं। पहला जो सब जी सर कट रहा है। अब एक ठीक है बार सर रिमूव एक बार बैक होके आइए ना सर, एक बार चेक कर लीजिए बस। अब देखिए हो गया। ठीक है, कट बताइए। करके ठीक तो है सर। चालू कीजिए ना। कट के चालू करेंगे तो 4 गो रिकॉर्डिंग फिर अपलोड करने में दिक्कत होगा। देखिए ठीक ना है, सर ठीक है, इतना ही पे ठीक है। अरे अभी बोलिए हाँ या ना, ठीक है कि नहीं, अभी बोल सही सकते है हैं सर, आप। सही है। आपको बहुत पीछे सुनाई दे रहा है। ठीक है सर, आगे बढ़ते रहिए ना। हाँ बढ़ते रहिए, फिर आवाज आ जा रहा है, थोड़ा सा ही तो कट रहा है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अभी ठीक है। सुनिएगा हो जा रहा है फास्ट। सुनिएगा, कहानी सुनते चलिए, कहानी सुनते चलिएगा। देखिएगा क्या होता है, एक होता है पॉवर्टी एज होता है। पॉवर्टी एज मेल और फीमेल दोनों में होता है। मेल और फीमेल दोनों में जो है कि आपको पॉवर्टी एज होता है। मेल में देखिएगा तो जो है कि आपको 14 साल की अवस्था में आता है, जबकि फीमेल में देखिएगा तो 12 साल की अवस्था में पॉवर्टी एज आ जाता है। पॉवर्टी एज आने का मतलब समझिएगा कि फीमेल के अंदर जो है कि आपको क्या होने लगेगा, ये जो है कि आपको होने लगेगा, क्या बोलते हैं, मेंसुरेशन साइकिल का जो है कि आपको आना जो है कि आपको हो जाएगा, है ना। मेल के अंदर जो है कि दाढ़ी का आना, है ना, मोच का आना, उसके बाद हल्का सा आवाज का बढ़ना, है ना, टेस्टोस्टेरोन का जो है कि आपको रिलीज होना, ये सब जो है कि आपको हो जाएगा, है ना। शुक्राणु का जो है कि आपको रिलीज जो है कि आपको होना, ये सब जो है कि आपको मेल का हो जाएगा 14 साल की अवस्था में। महिला का 12 साल की अवस्था में, 13 साल की अवस्था में। गर्म स्थान जहां होता है, जहां गर्म स्थान होता है वहां पर बहुत जल्दी ये देखने को मिलता है। जहां ठंडा स्थान होता है, जहां ठंडा स्थान होता है, इसका समय ड्यूरेशन जो है कि आपको बढ़ते जो है कि आपको जाता है। सुनिएगा, पहला सप्ताह में एक का निर्माण ओवरी के अंदर होता है। दोनों ओवरी में नहीं होता है, जिस महीने में होगा, जिस ओवरी में होगा, एक ही ओवरी में होगा। पहला महीने में किसका निर्माण होगा, पहला सप्ताह में एक का निर्माण, महीना बोल रहे हैं। पहला जो है कि सप्ताह में एक का जो है कि आपको निर्माण जो है कि ओवरी के अंदर होगा। पहला जो है कि आपको सप्ताह के बाद, दूसरा सप्ताह के बाद एक जो है कि मेच्योर हो जाएगा, और ये मेच्योर एक जो है कि आपको कहाँ चढ़ना शुरू कर देगा, ये फिलोपियन ट्यूब के दीवार पर चढ़ना शुरू कर देगा। कहाँ के दीवार पर चढ़ना शुरू कर देगा, फिलोपियन ट्यूब के दीवार पर फिलोपियन चढ़ना ट्यूब। शुरू कर देगा। कितने नंबर सप्ताह में, सप्ताह नंबर 2 में ये फिलोपियन ट्यूब के दीवार पर जो है कि आपको चढ़ना शुरू कर देगा एक। ठीक है, तीसरे नंबर के सप्ताह में ये फिलोपियन ट्यूब के दीवार पर जाकर ये जो है कि आपको बैठ जाएगा, और बैठ कर स्पर्म का इंतजार करेगा कि अगर इसको कोई स्पर्म अगर मिल जाए तो ये फर्टिलाइजेशन कर लेगा। लेकिन क्या होगा, अगर तीसरे सप्ताह में अगर इसको स्पर्म नहीं मिलता है, तो ये चौथे सप्ताह में क्या करेगा, ये चौथे सप्ताह में जो भी सारा स्पर्म होगा वो सेल जो है कि आपको खराब होकर जो है कि आपको क्या हो जाएगा, यही मेंसुरेशन साइकिल के मदद से शरीर से क्या होगा, शरीर से जो है कि आपको बाहर होगा, क्या होगा, शरीर से जो है कि आपको बाहर होगा। क्लियर है बात। पहला सप्ताह में एक का निर्माण होता है, दूसरा सप्ताह में एक मेच्योर हो जाता है, तो कहां चढ़ना शुरू करता है, फिलोपियन ट्यूब के दीवार पर, फिलोपियन ट्यूब के दीवार पर चढ़ना शुरू करता है। तीसरे सप्ताह में फिलोपियन ट्यूब में जो है कि आपको एक जो है कि आपको रुकता है, और वहां पर स्पर्म का इंतजार करता है। अगर स्पर्म इसको मिल जाएगा, है ना, तब ये क्या कर लेगा, जब ये जो है कि आपको फर्टिलाइज कर देगा। तो आपसे पूछेगा कि फर्टिलाइजेशन की क्रिया कहाँ होती है, तो यहाँ कहाँ पर बैठा हुआ है, ये रुक के आके फिलोपियन ट्यूब में रुका हुआ है। तो फिलोपियन ट्यूब में ही फर्टिलाइजेशन की क्रिया क्या होगी, क्रिया जो है कि आपको होगी। अगर इसका फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, है ना, गलती मार दी है, गलती मार गया था बिहार पुलिस में। सुनिए आगे, सुनिएगा, यहाँ पर सुनिए, इस बार गलती नहीं होना चाहिए। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। चौथा सप्ताह में अगर इसको नहीं मिल पाएगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, तो ये जो है कि आपको अंडा खराब होकर शरीर से क्या हो जाएगा, शरीर से डिस्चार्ज मतलब बाहर हो जाएगा, और ये खराब अंडा ही क्या होगा, मेंसुरेशन साइकिल के मदद से जो है कि आपको क्या होगा, बाहर जो है कि आपको शरीर से बाहर जो है कि आपको चालू हो जाएगा, है ना। तब इसमें पूछा जाता है कि इसमें
जो है कि आपको सेफ जो है कि आपको देखिएगा तो सेफ होता है आपका फर्स्ट वीक और फोर्थ वीक जो है कि आपको सेफ होता है। अगर किसी को बच्चा चाहिए तो वो सेकेंड वीक में या थर्ड वीक में ये जो है कि आपको संबंध बनाएगा तो ज्यादा चांसेस है बच्चा होने का, जिसमें से सबसे अधिक चांसेस अगर किस वीक में बात करेंगे सेकेंड वीक में जो है कि आपको ज्यादा चांसेस है क्या होने का, बच्चा होने का। थर्ड वीक में भी कम चांसेस है, फर्स्ट वीक में नहीं है, न के बराबर है, और लास्ट वीक में भी न के बराबर है, लेकिन सेकेंड और थर्ड वीक में चांसेस बहुत ज्यादा जो है कि आपको रहता है। सेकेंड वीक में एकदम अंडा जो है कि अभी अभी फ्लिपियन ट्यूब के दीवार पर चढ़ना ही शुरू करता है और थर्ड वीक में रुक जाता है, हल्का सा अंडा परिपक्व हो जाता है, उसमें हल्का हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो थर्ड वीक और सेकेंड वीक में ज्यादा चांसेस है प्रेग्नेंट होने का। फर्स्ट वीक और लास्ट वीक में प्रेगनेंसी का चांसेस बहुत 9 के बराबर है, बहुत जो है कि आपको 9 के बराबर कम के बराबर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि 9 के बराबर है मतलब कि नहीं होगा, हो भी सकता है, हो भी सकता है। 1% कब 100% में तब्दील हो जाएगा कहना बड़ा मुश्किल है ना, कहना बड़ा मुश्किल है, इसलिए बच के आगे चलते हैं। आगे देखिएगा अगला क्या बोलता है, 30 नंबर सवाल। 30 नंबर सवाल क्या बोलता है, अच्छा यहाँ पर एगो 3 गो हार्मोनों का नाम बताना था, थोड़ा सा भूल गए, ठीक है, 3 गो हार्मोन का नाम बताना था, सुनिएगा 3 गो हार्मोन कौन कौन था। फीमेल हार्मोन है ना, फीमेल प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, रिलैक्सिन हार्मोन है ना। एक में क्या था, एक में एस्ट्रोजन था, एस्ट्रोजन था। 2 में जो है कि आपको क्या था, प्रोजेस्टेरोन था, प्रोजेस्टेरोन था। और 3 में जो है कि आपको क्या था, रिलैक्सिन जो है कि आपको था, रिलैक्सिन था। देखिएगा एस्ट्रोजन का क्या काम होता है, एस्ट्रोजन के बारे में सुनिएगा। एस्ट्रोजन का काम होता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल को नियंत्रित करना। मेंस्ट्रुएशन साइकिल को नियंत्रित करके कौन रखता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल को एस्ट्रोजन रखता है। कौन रखता है, एस्ट्रोजन जो है कि आपको रखता है ना। प्रोजेस्टेरोन का क्या काम होता है, प्रोजेस्टेरोन का काम होता है गर्भ धारण करना, है ना, गर्भ धारण, स्तन का विकास करना और गर्भ धारण को जो है कि आपको सहयोग करना। अगर कोई प्रेग्नेंट अगर महिला होगी तो उसमें कौन सहयोग करेगा, उसमें जो है सहयोग करेगा आपको कौन, प्रोजेस्टेरोन जो है कि आपको सहयोग करेगा। और तीसरा हो गया रिलैक्सिन, जब प्रसव पीड़ा होता है, जब बच्चा जब जो है कि जन्म लेने वाला होता है उस समय यूट्रस के मार्ग को क्या कर देता है, चौड़ा कर देता है, कौन, रिलैक्सिन जो है कि आपको चौड़ा कर देता है, रिलैक्सिन चौड़ा कर देता है। क्लियर है, आगे चलिएगा, आगे आगे चलते हैं। 30वां सवाल, 30वां सवाल बोलता है कि जीवों के द्विनाम पद्धति का कौन जो है कि आपको घटक है। द्विनाम पद्धति का घटक कौन है, वंश और उसके जाति, है ना, वंश और उसके जाति के आधार पर द्विनाम पद्धति जो है कि आपको दिया गया था। द्विनाम पद्धति का जनक व्हिटेकर के द्वारा जो है कि आपको दिया गया था, किसके द्वारा, व्हिटेकर के द्वारा जो है कि आपको दिया गया था। देखिएगा क्या बोलता है कि जीवों के द्विनाम पद्धति 2 घटक होते हैं, उसके वंश एक नाम होता है और उसका जाति विशेषण जो है कि आपको होता है। प्रत्येक जीवधारियों का नाम लैटिन भाषा के रूप में 2 भाषाओं से मिलकर बनता होता है, जैसे उसका वंश और उसका जाति, है ना। जैसे मनुष्य का जो है कि आपको वैज्ञानिक नाम क्या है, लिनियस होगा ना सर, वही तो लिनियस होगा, लिनियस जो है कि आपको होगा। हम कुछ अलग बोल दिए क्या, क्या बोल दिए, व्हिटेकर बोल रहे हैं आप। अच्छा व्हिटेकर तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, क्या दिया था, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है कि आपको दिया था। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है, होमोसेपियंस है, क्या है, होमोसेपियंस जो है कि आपको होने वाला है, जिसमें होमो इसका क्या होगा, होमो इसका वंश होगा और सेपियस जो है कि आपको क्या होगा, इसका जाति जो है कि आपको होने वाला है। कैरोलस लिनियस के द्वारा द्विनाम पद्धति जो है कि आपको दिया गया था। द्विनाम पद्धति कौन दिया है, कैरोलस लिनियस जो है कि आपको दिया है, और इसलिए जो है कि आपको, इसलिए वर्गीकरण का जनक कैरोलस लिनियस को जो है कि आपको माना जाता है। व्हिटेकर के द्वारा 5 जगत वर्गीकरण, है ना, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसके द्वारा दिया गया है, ये दिया गया है आरएच जो है कि आपको व्हिटेकर के द्वारा जो है कि आपको दिया गया है। और इस पद्धति के अंतर्गत सम्मिलित किए जाने वाले जगतों में मनोरा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया जो है कि आपको आता है ना, ये जो है कि आपको आता है। अगला देखिएगा, अगला है 31वां नंबर सवाल। 31वां सवाल बोलता है कि मानव शरीर में पेशियों को हड्डी से जोड़ने वाली संरचना को क्या कहा जाता है। अच्छा क्या क्या बोल रहा है, किसको किसको बोल रहा है, नहीं नहीं सुनिएगा, किसको बोल रहा है, सबसे मानव शरीर में मांसपेशी। अच्छा तो मांसपेशी हो गया, मसल्स हो गया, आई कौन है, हड्डी मतलब बोन हो गया, तो एम बी कौन है, टी से हो जाएगा टेंडन। टेंडन को ही क्या कहा जाता है, कंडरा जो है कि आपको कहा जाता है, क्या कहा जाता है, कंडरा कहा जाता है। अब देखिएगा यहाँ पर 3 को सुन लीजिएगा, पहला है एम-बी-टी, दूसरा है आपको बी-बी-एल और तीसरा आपको क्या है, एम-एम-एस, सुनिएगा एम-एम-एस। पहला है मसल्स को बोन से कौन जोड़ेगा, टेंडन जोड़ेगा, कौन जोड़ेगा, टेंडन जोड़ेगा।
बोन को बोन से कौन जोड़ेगा? लिंगामेंट। कौन जोड़ेगा बोन से? मांस को मांस से लिंगामेंट। और मांसपेशी से कौन जोड़ेगा? सेलेक्सियोर जोड़ेगा। कौन जोड़ेगा? सेलेक्सियोर जोड़ेगा। सेलेक्सियोर जो है कि आपको जोड़ेगा। ठीक है, यही जो है कि आपको 3 से सारा कहानी आपको यहाँ पर क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। आइए देखते हैं, आइएगा। मानव शरीर में पेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाला संरचना क्या कहलाता है? टेंडन जो है कि आपको, या कंडरा जो है कि आपको कहलाता है। अस्थि एक हड्डी है जो कठोर और मजबूत संयोजी जो है कि आपको उत्तक होता है, और यह ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। प्रत्येक अस्थि के चारों ओर तंतु में जो है कि आपको संयोजी उत्तक से निर्मित जो है कि एक दोहरे आवरण का पाया जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? जिसे हम लोग पेरिओस्टियम के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। अस्थि से अस्थि को कौन जोड़ता है? अस्थि से अस्थि को जोड़ता है स्नायु, मतलब कि लिगामेंट जो है कि आपको जोड़ता है। बीबीएल जो है कि आपको जोड़ता है। कार्टिलेज या उपास्थि किसको कहते हैं? जरा सुनिएगा। हड्डी होता है कठोर, और कार्टिलेज होता है मुलायम। जो आपका कर्ण पिन्ना है, जहां पर आप चश्मा लगाते हैं, है ना, वो क्या है? वो कार्टिलेज का बना होगा। अगला जो आपका नाक होता है ना, नाक का, इस नाक का जो टॉप भाग को छुइएगा, ये भी किसका बना होता है? कार्टिलेज का बना होता है। किसका बना होता है? कार्टिलेज का जो है कि आपको बना होता है। आगे देखिएगा, यह मानव शरीर के अन्य जो है कि आपको अन्य प्राणियों में पाया जाने वाला एक लचीला, एक संयोजी उत्तक होता है, और यह एक हार्ड टिश्यू होता है, लेकिन बोस की, है ना, कमवत से नरम और अधिक जो है कि आपको लचीला होता है। कार्टिलेज जोड़ों की चिकनाई देकर जो है कि आपको हड्डियों को आपस में रगड़ने की जो है कि एक दूसरे से आगे जो है कि बढ़ने में क्या करता है? मदद जो है कि आपको करता है। और याद रखिएगा, हर एक गांठ पर, जो भी जहां जहां गांठ है आपका, जहां जहां ज्वाइंट है, उस ज्वाइंट पर क्या पाया जाएगा? उस ज्वाइंट पर कार्टिलेज पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? कार्टिलेज जो है कि आपको पाया जाएगा। कार्टिलेज हड्डी के सिरों, मतलब कि जहां पर ज्वाइंट है, वहां को नुकसान से बचाने के लिए, हड्डी के बीच को कुशल जो है कि बनाने के लिए, वहां पर क्या पाया जाता है? कार्टिलेज जो है कि आपको पाया जाता है। शरीर के कुछ हिस्से जैसे नाक, कान और पूरी तरीका से किसके बने होते हैं? तो ये पूरी तरीका के कार्टिलेज से बने होते हैं, उपास्थि से जो है कि आपको बने होते हैं। आगे चलिएगा, 32वां नंबर सवाल। 32वां सवाल बोलता है कि किसमें केंद्रक जो है कि आपको झिल्ली नहीं होता है? किसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होता है? तो मोनेरा जगत में केंद्रक का झिल्ली जो है कि आपको नहीं होता। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोनेरा में केंद्रक झिल्ली नहीं पाया जाता है। मोनेरा को छोड़कर अन्य सभी जगत में, है ना, यूकैरियोटिक जीव जो है कि आपको होता है ना। और मोनेरा एक कैसा है? मोनेरा एक प्रोकैरियोटिक जीव है। तो प्रोकैरियोटिक में केंद्रक झिल्ली जो है कि आपको नहीं पाया जाएगा, है ना। प्रोकैरियोटिक में जो है कि आपको क्या नहीं? केंद्रक झिल्ली नहीं पाया जाएगा। 70s राइबोसोम होगा, है ना। अविकसित कोशिका होगा, अविकसित हो गया। प्रोकैरियोटिक एक आदिम जो है कि कोशिकाएं होती है, इसमें झिल्ली युक्त जो है कि आपको कोशिकांक नहीं पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक में समसूत्री कोशिका विभाजन होता है, और इसमें 70s राइबोसोम पाया जाता है। आगे चलते हैं, यूकैरियोटिक जो है कि आपको कोशिकाओं में पूर्ण विकसित जो है कि आपको कोशिकाएं पाए जाते हैं, और केंद्रक भी पाए जाते हैं। इसमें विकसित कोशिकांग भी पाए जाते हैं, और यह स्लाइम और प्रोटेस्टा सभी जो है कि आपको किसमें आते हैं? सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में आते हैं। अगला क्या बोलता है? 33वां नंबर सवाल, और इस एग्जाम का 9वां नंबर सवाल है। देख लीजिए, 33.9 है, 9वां नंबर सवाल चल रहा है बायोलॉजी का। बोलता है कि मानव शरीर में पीत का क्या कार्य होता है? पीत का कार्य क्या होता है? तो पीत का कार्य होता है वसा का इमल्सिफिकेशन करना। पीत का क्या काम होता है? वसा का इमल्सिफिकेशन करना, और पायसीकरण का मतलब होता है इमल्सिफिकेशन, और वसा में विलय होने वाले जो है कि विटामिनों को क्या करना? अवशोषण करना। यह जो है कि आपको काम होता है। पीत मतलब कि बाइल जूस के बात कर रहा है। बाइल जूस का निर्माण लिवर में होता है। कहाँ होता है? लिवर में होता है। कहाँ होता है? लिवर में होता है। लेकिन पूछेगा पीत जो है कि आपको पीत जो है कि आपको जमा कहाँ होता है? तो पिताशय में जाकर जमा होता है। गॉल ब्लैडर में जाकर जो है कि आपको क्या होता है? पेनक्रियाज कहाँ से? गॉल ब्लैडर में जाकर जमा होता है। और यह जो है कि कैसा होता है? अम्लीय होता है कि क्षारीय होता है? कैसा होता है? क्षारीय।
क्षारीय होता है। क्षारीय होता है। क्या होता है? क्षारीय जो है कि आपको होता है, और यह भोजन को जो है कि आपको अम्लीय भोजन में जाकर मिलकर भोजन को न्यूट्रल बनाकर जो है कि छोटी आंत में जो है कि आपको देता है। आगे देखिएगा क्या बोलता है कि मानव शरीर में पित्त का कार्य वसा का पाचन के लिए पायसीकरण और वसा के विलय होने वाले विटामिनों का क्या करना? अवशोषण करना होता है। अवशोषण करना। पीत रस का स्रावन यकृत से होता है, मतलब पीत लीवर रस से का होता है। निर्माण कहाँ? यकृत मतलब लीवर से जो है कि आपको होता है। यह पित्ताशय यकृत जमा जो है कि आपको होता है, कहाँ जाकर जमा होता है? यकृत या जमा होता है पित्ताशय में पित्ताशय में गॉल जाकर ब्लैडर जमा होता है। और इसका पीएच वैल्यू 7.7 होता है, अर्थात यह 7.7। क्षारीय होता है। और ये पीत रंग हल्का जो है कि आपको पीला हरा रंग का इसका जो है कि आपको द्रव होता है। और पीत में कोई जो है कि आपको एंजाइम नहीं एंजाइम पाया नहीं जाता पाया है। जाता है। पीत अनेक उत्सर्जी और विषैली पदार्थ तथा धातुओं के उत्सर्जन का जो है कि आपको क्या करता है? उत्सर्जन को भी जो है कि आपको कार्य करता है। और यह विटामिन के और वसा के अन्य जो है कि आपको अन्य उपस्थित जो है कि आपको विटामिनों के उपस्थित विटामिनों में जो है कि विटामिनों को अवशोषण में क्या करता है? अवशोषण में सहायता जो है कि आपको प्रदान करता है। आगे आते हैं, छोटे छोटे जो है कि आपको वसा को छोटे छोटे कणों में तोड़ने की प्रक्रिया को ही क्या कहा जाता है? पायसीकरण की प्रक्रिया जो है कि हम लोग पायसीकरण। कहते हैं, पायसीकरण कहते हैं। आगे देखिएगा 34वां और इस एग्जाम का 10वां नंबर सवाल, बायोलॉजी का 10वां नंबर सवाल चल रहा है, 10 को पूछा है सवाल। निम्नलिखित में से कौन अनुवांशिक रोग है? कौन? अच्छा, अनुवांशिक कौन? अनुवांशिक का इकाई कौन होता है? जीन। इसका इकाई जो है कि आपको जीन होता है। अनुवांशिक जीन। सबसे पहले अनुवांशिक जो है कि बैठेगा कहाँ? डीएनए। और डीएनए के अंदर जो है कि देखिएगा क्या बैठेगा? तो डीएनए के अंदर में बैठेगा जीन। कौन? जीन जो है कि आपको बैठेगा, जीन बैठेगा। जीन अनुवांशिक जेनेटिक का इकाई होता है, और यह डीएनए का एक खंड होता है जिसमें प्रत्येक जो है कि किसी लक्षण हेतु अनुवांशिक जो है कि कूट निहित होता है। इसमें सारा गुण इसमें पाया जाता है। जीन संकल्पना को सर्वप्रथम सर्टन ने जो है कि आपको क्या किया था? प्रतिपादन किया था। और एलील एक ऐसा जीन, एलील ही जो है कि आपको एक ही जीन के दो जो है कि आपको विकल्प लक्षण जो है कि आपको होते हैं। एक जीन एक एंजाइम की संकल्पना किसने दिया था? बिडल और टैटम ने दिया था। किसने दिया था? बिडल और टैटम ने जो है कि आपको दिया था। आगे देखिएगा, डीएनए प्रमुख न्यूक्लिक अम्ल जो है कि आपको होता है। इसमें 11 गो सवाल, 11वां सवाल शुरू हो गया। मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का उत्पादन करता है? तो वृद्धि हार्मोन का उत्पादन कहाँ से होता है? ये होता है प्यूटेटरी ग्लैंड जो है कि आपको होता है। प्यूटेटरी ग्लैंड कहाँ पाया जाएगा? कहाँ पे पाया जाएगा प्यूटेटरी ग्लैंड? मस्तिष्क में पाया जाएगा। कहाँ पे पाया जाएगा? ब्रेन में जो है कि आपको पाया जाएगा प्यूटेटरी। अगर ऑप्शन में पिनियल न रहे तब सबसे छोटी ग्रंथि अगर पूछेगा तब कौन मार देंगे? प्यूटेटरी को मार देंगे। किसको मार देंगे? प्यूटेटरी को मार देंगे। अगर बोलेगा कि नहीं प्यूटेटरी जो है कि आपको है और पिनियल है, तब क्या आंसर जाएगा? प्यूटेटरी और पिनियल है, तब जो है कि आपको पिनियल जाएगा। तब क्या जाएगा? तब जो है कि आपको पिनियल जो है कि आपको जाएगा। क्लियर है ना? पिनियल जो है कि आपको जाएगा। अगर दोनों है तब जो है कि आपको जाएगा सबसे छोटी में कौन? सबसे छोटी में पिनियल जाएगा, है ना? अगर पिनियल ऑप्शन में नहीं है तब कौन हो जाएगा? पिनियल नहीं है तब पिट्यूटरी जो है कि आपको ग्लैंड जो है कि आपको हो जाएगा। पिट्यूटरी जो है कि आपको हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला जो है कि आपको क्या बोलता है। आगे आइएगा, अगला सवाल क्या बोलता है, अगला देखिएगा। मानव शरीर में पिट्यूटरी ग्लैंड पिट्यूटरी ग्रंथि हार्मोन जो है कि आपको ग्लैंड भी बोलते हैं ना सर? हाँ, पिट्यूटरी को मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। आगे लिखना ही होगा। पिट्यूटरी को ही पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है ना? आगे लिखना ही होगा। देखिएगा, मानव शरीर में पिट्यूटरी ग्लैंड से वृद्धि हार्मोन जो है कि आपको क्या होता है? उत्पादन होता है। पिट्यूटरी ग्रंथि को पीयूष ग्रंथि कहा जाता है, जिसे अन्य नाम किसके नाम से? मास्टर ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। और यह ग्रंथि अनेक जो है कि हार्मोन का क्या करता है? अनेक हार्मोन का स्रावन करता है। क्या करता है? अनेक हार्मोन का स्रावन जो है कि आपको करता है। कौन करता है अनेक हार्मोन का स्रावन? पिट्यूटरी यानी पीयूष ग्रंथि जो है कि आपको स्रावन करता है। आगे देखिए, यह सभी अंतःस्रावी जो है कि ग्रंथियों को क्या करता है? अंतःस्रावी जो भी सारे ग्रंथि होता है उसको नियंत्रित करता है। और इसी कारण से इसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। किसको? पिट्यूटरी को कहा जाता है। इसके स्रावित जो है कि आपको वृद्धि हार्मोन, है ना, सोमेट्रो जो है कि आपको ट्रोपिक हार्मोन जो है कि आपको होते हैं, जो विशेषताएं जो है कि आपको हड्डियों के वृद्धि के लिए क्या करते हैं? नियंत्रित जो है कि आपको करता है। अधिवृक्क जो है कि आपको ग्रंथि को, है ना, आपातकालीन ग्रंथि भी कहा जाता है। अधिवृक्क ग्रंथि के को अंग्रेजी में जो है कि किसका होता है? अधिवृक्क किसके आकार का? अंग्रेजी में जो है कि आपको एड्रिनल या जो है कि आपको क्या कहते हैं?
सुपीरियर जो है कि सुपेरिनल आपको ग्लैंड के नाम से जो है कि आपको जानते हैं, है ना। और यह केशरूकी जीवों में पाई जाने वाली एक अंतःस्रावी जो है कि आपको ग्रंथि होगा, जो गुर्दा या किडनी के क्या होता है ऊपर में जो है कि आपको स्थित होता है ना। गुर्दा या किडनी के ऊपर में बैठा होता है, और इसका मुख्य काम क्या होता है, तनाव की स्थिति में हार्मोन को रिलीज करना, है ना। और ये कॉर्टी जो है कि आपको सॉल्स और एल्डोस्टेरोन जैसे आवश्यक हार्मोन का उत्पादन जो है कि आपको करता है। और अधिवृक्त अपर्याप्तता, जिसे एडिशन रोग के रूप में भी जो है कि आपको जाना जाता है, और एक चिकित्सीय जो है कि स्थिति है, जो अधिवृक्क जो है कि ग्रंथियों के द्वारा हार्मोन के अपर्याप्त उत्पादन की विशेषता है। एड्रीनो जो है कि आपको कॉर्टिकल ट्यूमर जो है कि आपको अधिवृक्क ग्रंथि का एक दुर्लभ प्रकार का कैंसर जो है कि आपको होता है, और अग्नाशय से इंसुलिन हार्मोन का क्या होता है, स्रावन होता है। और थायराइड ग्रंथि थायरॉक्सिन नामक हार्मोन को क्या करता है, रिलीज जो है कि आपको करता है। और इसकी कमी से, थायरॉक्सिन की कमी से कौन सा रोग, गलकंठ रोग, घेंगा रोग या घेंगा गलगंड रोग रोग। या ग्वाइटर रोग जो है कि आपको होता है। अच्छा बोलेगा कि लरो और उरो हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावन होता है, तब कौन सा हो जाएगा, लरो उरो, थायराइड, एड्रेनालिन। एड्रिनल से, किससे, एड्रिनल से जो है कि आपको एड्रिनल, स्रावित हो, एड्रिनल। है ना। किडनी के ऊपर जो बैठा रहता है उसी से जो है कि आपको होता है। आगे आगे देखिएगा, अगला है कि टेस्टोस्टेरोन, ये कहाँ से स्रावित होता है, हार्मोन ब्रीसन से स्रावित होता है। ये मेल हार्मोन है, क्या है, मेल हार्मोन मेल है हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन, है ना। टेस्टोस्टेरोन नर हार्मोन है। अंडाशय जो है कि अंडाशय से मादा हार्मोन में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, और एगो और छोड़ दिया है कौन, रिलैक्सिन जो है कि आपको रिलैक्सिन। होता है। और ये तीनों जो है कि आपको कैसा है, मादा हार्मोन जो है कि आपको होने वाला है। आगे चलते हैं, अगला है 36वां नंबर सवाल है, बोलता है कि सूची 1 को सूची 2 से जो है कि आपको मिला दीजिए, है ना। देखिएगा, सबसे पहला जो है कि एस्ट्रोजन है। एस्ट्रोजन किसका हो जाएगा, एस्ट्रोजन महिला हार्मोन। यस सर। हाँ चलेगा, B3। इंसुलिन, इंसुलिन जो है कि आपको क्या होता है, ग्लूकोज, ठीक है। यस सर C4। एड्रिनल जो है कि आपको डर गुस्सा, आपातकालीन आएगा तो एड्रिनल आएगा, ठीक ना। और सी नंबर फिर जो है कि आपको मोस्ट जो है कि आपको ये आ जाएगा, आ गया। 3 को तो ऐसे ही मिल गया, देख लीजिए कौन है, कोई सी भैया क्या, सी लिया है, सी। सी बिल्कुल सही है। चलिए ठीक है, सी होगा, है ना, सी होगा, सही तो मिला है, वही चीज जो हम मिलाए वही चीज यहाँ मिला है, ठीक ना, मिला दिया सब सही। आगे चलते हैं, आगे चलिएगा। 37वां सवाल क्या बोलता है, 37वां सवाल बोल रहा है कि सूची 1 को फिर से सूची से 2 से जो है कि आपको मिला देना है। सूची 1 को सूची 2 से जो है कि आपको मिला देना है। जनसंख्या वृद्धि जो है कि आपको किससे होगा, जन्म दर से, 3 हो जाएगा, हाँ है ना, 3 हो जाएगा। अच्छा देखिए, 3 वाला ऑप्शन में तो 1 को खाली ये दिख रहा था, ऐसा ही ये तो ये इसका नंबर आंसर ही हो गया, है ना, ऐसा ही इसका आंसर निकल गया, ये नंबर, है ना, ये नंबर ऐसे ही निकल गया। 1 को तो है दूगो भी 3 खास में, करके उसके मिलने के बाद हो जाता है सर, दूगो अगर मिल गया तो अगर हो देखिए जाता ना है खास कर। एग्जाम में ना सेट उठ दीजिएगा तो दुइयों के बाद नहीं मिलेगा, लेकिन एग्जाम में अगर 2 को मिल गया ना तो काम निकल जाएगा। ऐसे हाँ देखिए, तो अभी 1 हो को गया। निकाले हैं, जनसंख्या वृद्धि, जन्म दर, बस हो गया इसका। 1 को में डी में जो है कि आपको डी में 3 है, बाकी कोई में है सेट डी में में तो 3 नहीं जानबूझ है, के ऐसे ही फंसाने जो के लिए दिया जाता है सर। है ना। अब देखिएगा, केचुआ, केचुआ जो होता है ना अपर्दनकारी होता है ना, मिट्टी का क्या करता है, अपर्दन करता है, मिट्टी को जो है कि आपको अपर्दित अंदर करता आता है। है ना। अनु अनुक्रमण जो है कि आपको होगा, अगज जो है कि आपको जाति का होगा, और परितंत्र जो है कि आपको क्या होगा, परासरण का जो है कि आपको विधि परागन। होगा। आगे देखिए, परागन। केचुआ परागन का होगा, परागन का। केचुआ को किसान का मित्र जो है कि आपको कहा जाता है, और ये मृदा को पॉली मतलब छोटा छोटा टुकड़ा बनाकर उसको ऑक्सीजन ग्रहण की क्षमता को बढ़ाकर मृदा उत्पादकता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका जो है कि आपको निभाता है। केचुआ का मतलब हो गया चारा, जो देखे होंगे बरसात के समय निकलता है चारा, वही केचुआ, ठीक है। आगे देखिएगा, पॉलिनेशन परागन की बात करेगा, परागकण का पराग कोश से मुक्त होकर बतिकाग्र तक पहुंचना ही क्या कहलाता है, यही आपका निषेचन जो है कि आपको कहलाता है, फर्टिलाइजेशन जो है कि आपको कहलाता है। जन्म दर में वृद्धि जो है कि आपको जनसंख्या वृद्धि को क्या करता है, उत्प्रेरित जो है कि आपको करता है। आगे देखिएगा, अगला है कि कोला पेय पदार्थ में जो है कि आपको कोला पेय पदार्थ में कैफीन क्या होता है, कोला पेय पदार्थ में कैफीन। कॉफी में भी बोलेगा तो कौन सा होगा, कॉफी में भी हो जाएगा कैफीन, कॉफी में भी कौन सा, कॉफीन हो जाएगा। चाय में पूछेगा तो थीन हो जाएगा, चाय में क्या होगा, थीन हो जाएगा, चाय में थीन या टेनिन भी देता है, कहीं देता है, कहीं टेनिन भी देता है, कहीं टेनिन भी देता है, थीन और टेनिन देता है। पूछेगा तंबाकू में कौन, तंबाकू में निकोटीन। तंबाकू में कौन, निकोटीन, है ना।
अफीम पोस्ता में जो है कि पूछेगा कौन, मार्फीम। अफीम पोस्ता में कौन होता है, मार्फीम जो है कि आपको होता है, मार्फीन जो है कि आपको होता है। आगे देखिए, कोला पेय पदार्थ कैफीन नामक औषधि से पाई जाती है। कैफीन चाय, कॉफी, कोको कोला, है ना, कोला, इस सब में जो है कि आपको पाई जाती है। कोकीन जो है कि आपको शक्तिशाली उत्तेजक होता है, जो बहुत ही लत लगने की बहुत ही बड़ी वस्तु होती है। और अफीम एक वैश्विक स्तर पर चर्चित क्या है, मादक पदार्थ होने वाला। आगे चलते हैं, अगला क्या बोलता है। अगला बोलता है कि सूची 1 को सूची 2 से फिर से मिला देना है। इसमें बोल रहा है क्या, कि इसमें बोल रहा है कि आपका किसका नाम है, वैज्ञानिक नाम जो है कि आपको बोल रहा है ना, वैज्ञानिक नाम जो है कि आपको बोल रहा है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, है ना, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को क्या कहते हैं, पाइथो। सी का 3 होगा क्या सर? देखना पड़ेगा अब तो इसका होगा। क्या होगा, एशियाटिक हाथी का, सर, 1 का 2। 1 का 2। जी सर। एशियाटिक हाथी का पाइथन में उड़े। भालू जो होता है ना, भालू, है ना, भालू किसका, बी का भालू 1 होगा सर। बी का 1, बी का यस 1 सर। होगा। सी का पाइथन 4, रॉक का सी हो का जाएगा। 4, सी का 4, सी का 4 जो है कि आपको हो यस जाएगा सर। एलिफोनस से, है ना, 2 गो तो निकल ही गया, है ना। स्लॉथ भी है। डी का 3। यस। डी का जो है कि आपको 3 और 1 का जो है कि आपको 2, 2 ऐसा कोई ऑप्शन था, है ना, 2 गो तो मिल ही जा रहा है, 2 गो मिल जा रहा है, ऊपर में ऐसा कोई था, बी है। 2 1 4 3, 2 1 4 3, ठीक ना, 2 है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का जो है कि आपको ये है, ठीक है, सबका सब जो है कि आपको मिला दिया है ना। आगे देखिएगा, अगला क्या बोलता है, वैज्ञानिक नाम कुछ दिया है। मानव का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, होमोसेपियंस होता है। गाय का होता है गाय का बोस बोस इंडिकस इंडिकस, होता है। आम का आम मैग्जीफेरा का इंडिका होता मैग्निफेरा है। इंडिका, बाघ का पैंथेरा टाइग्रिस होता है। शेर का पैंथेरा लियो होता है ना। तेंदुआ का पैंथेरा जो है कि आपको पाइडर्स होता है, पार्डस, पाइडर्स, है ना। पार्डस, आगे चलते हैं, मेढक का राना टेग्रिना जो है कि आपको होता है। रानाटिग्रिना, मेढक का क्या होता है, राना टेग्रिना होता है। बिल्ली का फेमिस कैटिस होता है ना। हेलिस्कटेस, मटर का पाइसम जो है कि आपको स्टाइबम होता है, सटाइवम, स्टाइबम होता है। धान का ओजीवा सटाइवा होता है। सरसों का ब्रेस्टिका कॉम्प्रेस्टा होता है, कॉम्प्रेस्टिस जो है कि आपको होता है। चना का सीरस जो है कि आपको एरिट्रियम जो है कि आपको होता है। और गेहूं का ट्रिटिकम एस्टिवम जो है कि आपको किसका होगा, गेहूं का जो है कि आपको होगा। बेरी बेरी नामक रोग किसके कमी के कारण, विटामिन B1, विटामिन B1, बी है तो BA1 है तो कुछ है ही नहीं, B1 तो है नहीं, तो बी के साथ जाना है ना, किसके साथ, बी के साथ जाना है। चलिएगा, B1 का रासायनिक नाम होता है थायमीन, और इसी की कमी से होता है आपका क्या, बेरी बेरी रोग। B2 का रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लोविन होता है। B3 का होता है नियासिन होता है। B5 का पेंटोनिक एसिड होता है। B6 का पायरिडॉक्सिन होता है। B7 का बायोटीन होता है। B9 का फॉलिक एसिड या सैलिसिलिक अम्ल होता है। और B12 का जो है कि आपको साइनोकोबालामिन होता है। विटामिन सी का स्कोर्बिक अम्ल होता है। विटामिन डी का कैल्सोफेरॉल होता है। विटामिन ई का टेकोफेरॉल होता है। और विटामिन के का क्या होता है, विटामिन के फिलोक्विनोन जो है कि आपको होता है। आगे आइएगा, सब वही चीज लिखा हुआ है, ब्यूटी विटामिन। आगे देखिए, कोबाल्ट धातु किसमें पाया जाएगा, कौन से विटामिन B6 12 में। आगे चलते हैं, अगला है कि कौन सा अंग पाचित भोजन में विषैले पदार्थ को अवशोषित कर लेता है। जो भी विषैला पदार्थ अंदर खाइएगा ना, सबको अवशोषित करता है लीवर, है ना, लीवर करता है। कौन करता है, लीवर करता है। और लीवर भी जो है, हाँ लीवर, बिल्कुल, जो भी आप जहरीला चीज अगर खराब भोजन भी खा लेते हैं तो जहर जो बन जाता है, उस सबको कौन एब्जॉर्ब कर देता है, लीवर कर लेता है। लीवर का बोलेगा कौन सा सेल, कूपर सेल, कूपर सेल, कौन सा सेल, कूपर सेल, कौन सा सेल कर लेता है, कूपर सेल। इसीलिए कोई वस्तु जब कोई व्यक्ति मरता है तो उसकी कूपर सेल की जांच होती है, और कूपर सेल की जांच जब होती है ना, तो उससे पता चलता है कि कौन सा ये जहर खाया हुआ था, कूपर सेल, लीवर के अंदर कूपर सेल। आगे देखिएगा,
लीवर यकृत के बारे में बोलता है कि ये मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा सबसे है? बड़ी ग्रंथि यकृत है। लीवर, और ये 1.5 कैसा से 2 है? kg का। अंतःस्रावी की बहिर्स्रावी? कैसा? बहिर्स्रावी। याद बहिर्स्रावी। रखिएगा, बहिर्स्रावी जो है कि आपको ग्रंथि है और 1.5 से 2 किलो इसका जो है कि आपको वजन होता है। और यह हिपैटिक नामक जो है कि आपको कोशिका से बना होता है। तो बोलेगा लीवर बना किस सेल होता का है। बना होता है? हेपेटिक सेल का। किसका बना हेपेटिक होता है नामक लीवर? कोशिका से हेपेटिक पुनर्निर्माण सेल की के शक्ति सेल सबसे का जो है अधिक कि होता आपको है। बना होता है। और इसका पुनर्निर्माण की शक्ति सबसे अधिक किसकी होती है? तो लीवर की होती है। रीजनरेशन का क्षमता लीवर सबसे का। अधिक लीवर में होता है और सबसे कम रीजनरेशन का क्षमता किसका होता है? सबसे कम न्यूरॉन में, मस्तिष्क का न्यूरॉन होता सेल। है। न्यूरॉन सेल का जो है कि आपको होता है। यहाँ लिख भी दिया है नोट में, है ना। लीवर द्वारा जो है कि आपको पित्त का स्रावन कौन करता है? लीवर करता है। लेकिन पित्त रस जाकर जमा कहाँ होता है? पित्ताशय में जाकर गॉल जमा ब्लैडर, होता है, गॉल गॉल ब्लैडर ब्लैडर। में जाकर जमा होता है ना। यह पित्त आंत में उपस्थित एंजाइमों के साथ क्रिया कर जो है कि आपको तीव्र कर देता है। तीव्र कर देते यकृत हाँ ना, यकृत जो है कि प्रोटीन के उपापचय में सक्रिय रूप से भाग लेता है और प्रोटीन के विघटन के फलस्वरूप उत्पन्न विषैले अमोनिया को किसके रूप में बदल देता है? अमोनिया को यूरिया के में रूप में परिवर्तित बदल। कर देते तो पूछेगा कि अमोनिया को यूरिया के रूप में कौन बदलता है? तो लीवर बदलता है। कौन बदलता है? हैं। लीवर, लीवर जो है कि आपको लीवर। बदलता है ना। प्रोटीन को यकृत प्रोटीन की अधिकतम मात्रा को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर देता है। कौन? लीवर जो है कि परिवर्तित कर देता है। कार्बोहाइड्रेट उपापचय के अंतर्गत यकृत के ग्लूकोज वाले सभी भाग में ग्लाइकोजेन के रूप में परिवर्तित कर देता है। ग्लूकोज को किसके रूप में? ग्लूकोज को ग्लाइकोजेन के रूप में कौन ग्लाइकोजेन, बदलता है? ग्लाइकोजेन या यकृत ही बदल देता है। यकृत ही बदल देता है। और संचित पोषक जो है कि आपको तत्वों के लिए यकृत कोशिका हेपेटिक सेल संचित जो है कि आपको करता है। ग्लूकोज की आवश्यकता होने पर यकृत जो है कि आपको संचित ग्लाइकोजन को फिर से तोड़ के किसके रूप में परिवर्तित कर देता है? जब आवश्यकता होता है तो ग्लूकोज फिर से में। जो है कि आपको हेपेटिक ग्लूकोज सेल के का रूप क्या में जो है कि काम हुआ होता है सर, पता नहीं चला। हिपेटिक सेल जो है कि जो लीवर जिस सेल का बना होगा ना, जो सेल का बना होता है, कोशिका किसी न किसी के सेल का बना हुआ है, तो लीवर जिस कोशिका का बना होता है ना, वो हिपेटिक सेल, हिपेटिक कोशिका का नाम हो गया हिपेटिक सेल। ठीक ना, कोशिका का क्या नाम हो गया? हिपेटिक सेल जो है कि आपको नाम। आगे देखिएगा, इस प्रकार यह रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को भी नियंत्रित बनाकर रखता है। कौन? लीवर जो है कि आपको बनाकर रखता है। और भोजन में वसा की कमी होने पर यकृत यानी लीवर कार्बोहाइड्रेट के कुछ भागों को किसके रूप में परिवर्तित कर देता है? कार्बोहाइड्रेट को वसा के रूप में जो वसा है कि में आपको परिवर्तित बदल कर देता देता है ना। फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन का उत्पादन भी कहाँ से होता है? लीवर से लीवर होता से। है, जो रक्त को थक्का बनाने में थक्का मदद जो बनने है में कि मदद आपको करता है। करता है। हिपेरिन नामक प्रोटीन का भी उत्पादन यकृत में होता है, लीवर जो के द्वारा मानव होता के है। शरीर में, है ना। यकृत मतलब लिवरे हो गया, ठीक ना, जो मानव के शरीर के अंदर ब्लड को न जमने के लिए जो है कि आपको प्रेरित करता है। आगे चलते हैं, यकृत थोड़ी मात्रा में लोहा, आयरन या तांबा, कॉपर और विटामिन को संचित जो है कि आपको करके रखता है। लीवर हमारे शरीर के ताप को बनाए रखने के लिए भी मदद करता है। भोजन में जहर पॉइजन देकर मारे जाने पर व्यक्ति की मृत्यु के कारणों का जांच भी लीवर की कोशिकाओं से ही किया जाता है। और मृत आरबीसी को ही लीवर द्वारा ही क्या किया जाता है? नष्ट जो है कि आपको किया जाता है। अगर स्प्लिन तिलिया पिलिया नष्ट नहीं करेगा तो कौन कर देगा? तो जो है कि आपको नष्ट कर देगा। कौन? लीवर जो है कि आपको नष्ट जो है कि आपको कर देगा। आगे सुनिएगा, आगे आता है, अगला है कि पेस मेकर का संबंध होगा हृदय से। हार्ट से क्या होगा? पेस मेकर का संबंध हृदय से होगा। अच्छा, पेस मेकर के बारे में बताए थे कि दाहिना आलिंद की बायां आलिंद, किस आलिंद में लगाया जाएगा ये पेस मेकर? बायां आलिंद लगाया जाएगा। किसमें लगाया जाएगा? दाहिना आलिंद में ये पेस मेकर जो है कि आपको लगाया जाएगा, है ना, पेस मेकर लगाया जाएगा। सुनिएगा, हार्ट मानव शरीर में सबसे व्यस्तम अंग जो है कि आपको कौन होगा? हार्ट जो है कि आपको होगा। हार्ट आराम कब करता है? दो धड़कनों के बीच का जो समय होता है उसमें हार्ट आराम करता है। और हार्ट जो है कि 1 मिनट में कितना बार धड़कता है? कल भी बताए थे, 1 मिनट में 72 बार। 1 मिनट में 72 बार। और 60 सेकेंड में जो है कि आपको 72 बार, मतलब कि एक बार धड़कने में 0.8 सेकेंड का समय लगता है। कितना सेकेंड का समय लगता है? 0.8 सेकेंड का। और एक बार में कितना ml ब्लड को पंप कर देता है? 70 ml ब्लड को पंप जो है कि आपको कर देता है। 70 ml। चलिए आगे सुनिए, यह
यह जो है कि आपको जिस झिल्ली से बना होता है, जिस झिल्ली से मिलता पेरिकार्डियम होता है, नामक उसको थैली में सुरक्षित पेरिकार्डियम रहता है। नामक जो है कि आपको झिल्ली से जो है कि आपको सुरक्षित रहता है और इसका वजन जो है कि आपको 300 ग्राम होता है। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे के विलियम द्वारा हार्वे 1628 1628 ईस्वी में। में किया गया था और सर्कुलेटरी सिस्टम के अंतर्गत निम्न जो है कि आपको आते हैं। सब तो हम आपको बता दिए, हार्ट पढ़ाई दिए थे, धमनी पढ़ाई दिए थे, सीरा पढ़ाई दिए थे, ब्लड पढ़ाई दिए थे, सब पढ़ाया ना, सब पढ़ा दिए हुए हैं। हाँ सर, हार्ट छोड़ में दीजिए, स्किप चेंबर कर होता दीजिए है, सर। 4 गो चेंबर जो है कि आपको होता है। ऊपर वाले को आलिंद, नीचे वाले को क्या कहते हैं, निलय कहते हैं। निलय। ऊपर वाला जो आलिंद होता है रिसीविंग चेंबर होता है और जो नीचे वाला निलय होता है कौन सा चेंबर होता है, पंपिंग चेंबर। पंपिंग चेंबर जो है कि आपको होता है, पंपिंग चेंबर जो है कि आपको होता है ना। आगे चलिएगा, ये सब पढ़ाए हुए हैं ऑलरेडी। शुद्ध रक्त जो है कि किसमें होता है, शुद्ध रक्त बताइए तो। शुद्ध रक्त होता है सर धमनी में। में। किसमें होता है, धमनी में। अशुद्ध रक्त किसमें होता है, अशुद्ध रक्त सीरा में। शिरा में। लेकिन फुसफुस शिरा में कैसा रक्त, फुसफुस शिरा में शुद्ध 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 रक्त। अब फुसफुस धमनी में कैसा रक्त, फुसफुस धमनी में अशुद्ध। अशुद्ध रक्त होता है, अशुद्ध रक्त होता है। अच्छा, किनको किनको याद है, केशिका से उठाकर फिर केशिका पर जो है कि ब्लड को ले आ सकते हैं, पूरा एकदम नचा देना है। किनको किनको याद है, एक बार नचाइए तो जिनको याद, नचाइए, स्टार्ट कीजिए। केशिका देता है छोटी शिरा में, छोटी शिरा में, उसके बाद में बड़ी शिरा में, अब आपको आ जाएगा अभी दाया नीला में, दाया लीन तो फिर दाया नीला है। हाँ ठीक है, उसके बाद में फिर जो जाएगा केशिका में, पल्मोनी धमनी। कहाँ से सब गड़बड़ा दिए, सुन लीजिएगा, हम ही बोल देते हैं, सुनिएगा। हम बताते हैं। हाँ बोलिए रजा जी, बोलिए। छोटी सीरा, फिर महासीरा, फिर दाया अलिंद, फिर दाया निलय, फिर फुसफुस धमनी, फिर फेफड़ा, हाँ। फिर फुसफुस सीरा, फिर बाया अलिंद, फिर बाया हाँ। निलय, फिर हाँ। आ जाएगा महाधमनी, फिर धमनी, फिर हाँ। छोटी धमनी, फिर केशिका। वाह, हो गया काम खत्म, है ना, हो गया। इतना ही तो ग्रुप में आना ही था, बस हो गया, है ना। देखिए याद है ना। फिर से सुन लीजिएगा एक बार, हम फ्रेश से बोल देते हैं, है ना, हम फ्रेश से बोल देते हैं। सबसे पहला होता है केशिका, जहां पर शुद्ध और अशुद्ध दोनों रक्त होता है। केशिका से छोटी शिरा, उसके बाद शिरा, उसके बाद जो है कि आपको महाशिरा, महाशिरा के बाद दहिना आलिंद, दहिना आलिंद के बाद दहिना निलय, दहिना निलय के बाद फुसफुस धमनी, फुसफुस धमनी के बाद फेफड़ा, फेफड़ा के बाद फुसफुस शिरा, फुसफुस शिरा के बाद बाया आलिंद, फुसफुस शिरा के बाद बाया आलिंद, उसके बाद बाया निलय, उसके बाद महाधमनी, धमनी, छोटी धमनी और केशिका पे जाके इंड हो गया। हो गया इंड, कर दिए ना। आगे चलिए, अगला है 43वां नंबर सवाल। 43वां नंबर सवाल उसको थोड़ा भेज दीजिए। बायोलॉजी का नोट्स जो ग्रुप में डाला होगा ना, उसमें जाइएगा, रक्त परिसंचरण तंत्र नाम का चैप्टर को खोलिएगा, उसमें सारा का सारा लिखा होगा, जैसे जैसे जाया है, ब्लड पाथ गया है, सेम टू सेम लिखा होगा, जाके छाप दीजिएगा वहां कॉपी में, ठीक है। ऑलरेडी ग्रुप में नोट्स डाला हुआ है। इतना नहीं लिखा है सर, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि नहीं आधा लिखा हुआ है सर। नहीं लिखा, मैं पूरा क्या? पढ़ ली हूँ सर। बस पता अरे केशिका, देखिए। छोटी सीरा, सीरा, महासीरा, फिर वो हार्ट दिल बना के फिर महाधमनी, धमनी, छोटी धमनी, केशिका, बस। ऐसा नहीं हो सकता है, रुकिए अभी चेक कर लेते हैं। नोट्स तो खुला ही हुआ है, देखिए, है ना नोट्स है, रुकिए देख लेते हैं, आइए। हाँ देखिए तो है ना, हाँ यह है सर। इसमें महाधमनी, धमनी, छोटी धमनी, केशिका, है ना, केशिका, छोटी शिरा, शिरा, महाशिरा, फिर जो है कि आपको यहाँ पर ब्लॉक कर दिया है, ठीक ना। उसके बाद देखिएगा, यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर दहिना आलिंद, बाया आलिंद बनाया गया है। आलिंद आलिंद 2 भागों में बांटा गया, नीलय नीलय के 2 भागों में बांटा गया है। अच्छा, रक्त का परिवहन मार्ग, है ना, सर जैसे देखिएगा। मैडम बोली है ना, वैसे नहीं लिखा, हम खुद पढ़ते, हमको भी हृदय के अंदर रक्त का मार्ग में ही लिखा हुआ है। मानव शरीर में शुद्ध जो है कि आपको, है ना, दहिना आलिंद में प्रवेश करता है, उसके बाद जो है कि आपको दाएं नीले में जाता है, ठीक तो है। नहीं लिखा है, नहीं लिखा है, नहीं लिखा। इसमें थोड़ा अलग अच्छा, समझाएगा, नहीं ये लिखा। थोड़ा बस उसको लिख के भेज दीजिएगा ना। लिख के क्या भेजना है, रुकिए अभी लिख देते हैं, है ना। देखिए लिख देते हैं, जिनको जिनको छापना है छाप दीजिए, लीजिए। अच्छा सवाल, देखिए सबसे पहला जो है कि आपको क्या होगा, केशिका, केशिका होगा। केशिका के बाद जो ब्लड चलेगा वो चलेगा छोटी शिरा, छोटी शिरा, उसके बाद चलेगा शिरा,
उसके बाद चलेगा महाशिरा। महाशिरा के बाद जाएगा दहिना आलिंद। दहिना आलिंद के बाद कहा जाएगा दाया निलय, दहिना निलय। दहिना निलय के बाद जाएगा फुसफुस। धमनी। फुसफुस धमनी के बाद जाएगा फुसफुस जो है क्या आपको, फुसफुस धमनी के बाद जाएगा कहाँ पे, फेफड़ा। फेफड़ा मिल जाएगा। फेफड़ा। फेफड़ा के बाद जाएगा फुसफुस सिरा, है ना, जी फुसफुस सीरा। सिरा। फुसफुस सिरा के बाद कहाँ जाएगा, ये जाएगा आपका कौन सा, बाया आलिंद। आलिंद जाएगा। फिर जो है कि आपको बाया नीलय। बाया जो है कि आपको नीलय। महाधमनी। अब फिर जो है कि आपको जाएगा महाधमनी। धमनी। फिर जाएगा आपको कौन, धमनी। धमनी। अब फिर जाएगा छोटी धमनी। छोटी धमनी से अब फिर चला जाएगा कहाँ पे, केशिका में। केशिका से शुरू होकर केशिका में चला गया। केशिका से शुरू होकर केशिका में चला गया। ठीक, केशिका से शुरू होकर केशिका में चला गया। चलिए हो गया, नहीं लिखा वो लोग छाप दीजिए यहाँ से। स्क्रीनशॉट ले लिए। चलिए ठीक है, बाद में छापते रहिएगा। कहाँ गया बायोलॉजी। आइए 43वें नंबर सवाल पे आते हैं। क्या नंबर पे, 43 नंबर पे। इसमें टोटल सवाल उस दिन कितना बताया था, कितना सवाल है बायोलॉजी में टोटल, 162। 160 सवाल है। अच्छा चलिए कोई ना, 60वां नंबर कितना नंबर है, 43 नंबर पे। 60-70 से ऊपर आज लेके चल जाएंगे, है ना। आइएगा थोड़ा जल्दी जल्दी खींचते हैं, 1 घंटा बीत चुका है। आइए क्या बोलता है कि पुष्प में द्विनिषेचन के पश्चात गुणसूत्र की संख्या क्या होती है। द्विनिषेचन के पश्चात जो गुणसूत्रों की संख्या होती है ना, ये त्रिगुणी हो जाती है। क्या हो जाती है, त्रिगुणी हो जाती है। अब जरा सुनिएगा क्या बोलता है। फूल वाले पौधा में दोहरे निषेचन तब होते हैं जब दो जो है कि आपको नर युग्म और मादा युग्म के साथ क्या कर लेते हैं, संलग्न जो है कि आपको करते हैं, तब जो है कि आपको त्रिगुणी जो है कि आपको बन जाते हैं। आगे देखिएगा अगला क्या बोलता है कि एक नर युग्म अंडा को निषेचित करके युग्मनज जो है कि आपको बनाता है, और दूसरा नर युग्म जो है कि आपको दो ध्रुवीय जो है कि आपको केंद्रों के साथ मिलकर एक भ्रूणपोष जो है कि आपको बना देता है। पुष्पों में द्विनिषेचन के पश्चात, है ना, गुण जो है कि आपको सत्र की संख्या जो है कि आपको क्या हो जाती है, त्रिगुणी हो जाती है। दोहरे निषेचन के बाद भ्रूणपोष केंद्रक के गुणसूत्रों की संख्या 3n सेट जो है कि आपको होती है, जिसमें युग्मनज में 2n जो है कि आपको गुणसूत्र होते हैं। एंजियोस्पर्म में भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाली रचना भ्रूण पोषण त्रिगुणी जो है कि आपको होता है, क्योंकि यह 3x भ्रूण पोषण जो है कि आपको केंद्रक में जो है कि आपको बनता है। अगला है कि 44 नंबर सवाल क्या बोलता है। 44वां बोल रहा है कि जीवित कोशिकाओं की प्रतिक्रिया का नियंत्रण कौन करता है। तो जीवित कोशिका जो होता है ना, कोशिका का प्रतिक्रिया का नियंत्रण जो होगा ना, उसके अंदर का ब्रेन करेगा। तो कोशिका का अंदर का ब्रेन कौन होता है, तो केंद्रक होता है। कौन होता है, केंद्रक होता है। केंद्रक को ही न्यूक्लियस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, केंद्रक को न्यूक्लियस कहा जाता है। बोलेगा कोशिका का दिमाग किसे कहा जाता है, कोशिका का दिमाग, तो केंद्रक को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, केंद्रक को कोशिका का दिमाग जो है कि आपको कहा जाता है। आइएगा शुरू करते हैं कोशिका का दिमाग से, है ना। देखिएगा क्या बोलता है। केंद्रक न्यूक्लियस को कोशिका का दिमाग या मस्तिष्क जो है कि आपको कहा जाता है। जिस प्रकार मानव शरीर में सारे क्रियाओं का नियंत्रण मस्तिष्क में होता है, वैसे ही उसी प्रकार जो है कि कोशिका के सारे क्रियाओं का नियंत्रण कहाँ होता है, सारे क्रियाओं का नियंत्रण केंद्रक में होता है ना, केंद्रक में होता है। कोशिका जो है कि आपको भित्ति, सेल वॉल के बारे में देखिएगा। कोशिका भित्ति, सेल वॉल, ये केवल और केवल कहाँ पाया जाएगा, पादप या जंतु दोनों में। किसमें, केवल और केवल पादप में जो है कि आपको पादप कोशिका में पाया जाएगा। लेकिन सेल वॉल तो पादप में, लेकिन सेल मेम्ब्रेन जो है कि आपको कहाँ पर, सेल मेम्ब्रेन दोनों में जो है कि आपको पाया जाएगा। कोशिका भित्ति जो बना होता है वो होता है सेलुलोज का बना होता है। पादप का कोशिका भित्ति किसका बना होता है, सेलुलोज का जो है कि आपको बना होता है। और सुनिएगा, यह कोशिका का निश्चित आकृति और आकार बनाने में सहायता प्रदान करता है। कवक की कोशिका भित्ति
किसकी बनी होती है? काइटिन पेप्टिडोग्लाइकेन की काइटिन बनी का होती है। कवक का काइटिन काइटिन का होता है, सॉरी, कवक का काइटिन का होता है। और जीवाणु का किसका बना होता है? जीवाणु का पेप्टिडोग्लाइकेन का बना होता पेप्टिडोग्लाइकिन। है। आगे देखिएगा, अगला है कि कोशिका झिल्ली की बात करेंगे, सेल मेम्ब्रेन, इसे प्लाज्मा झिल्ली भी कहा जाता है। और यह एक जैविक झिल्ली होती है जो कोशिकाओं के आंतरिक भाग को बाहरी जो है कि वातावरण से क्या करती है? बाहरी अलग करती वातावरण अलग से जो है कि करते हैं। आपको अलग जो है कि आपको करती है। क्या करती है? अलग जो है कि आपको करती है। देखिएगा क्या बोलता है, कोशिका झिल्ली पौधे और जानवरों सहित सभी कोशिकांग में क्या होते हैं? कोशिका झिल्ली जो है कि आपको पाए जाते हैं। कोशिका झिल्ली सब के सब में जो है कि आपको पाया जाएगा, है ना। और यह एक लिपिड बाइलेयर से बना होता है जो अर्ध पारगम्य होता है। ऐसा झिल्ली होता है कि कुछ चीज को अपने अंदर आने देता है और कुछ चीज को अपने अंदर से बाहर जाने देता है, उसी को अर्ध पारगम्य जो है कि आपको कहते हैं। कोशिका झिल्ली कोशिका में प्रवेश करने करने और बाहर निकलने वाले जो है कि आपको पदार्थों का क्या करता है? परिवहन और नियंत्रण करने का काम जो है कि आपको करता है। अगला बोलता है 45वां नंबर सवाल, किस जीव में कभाव पाया जाता है? कभाव किसमें पाया कसाव जाएगा? पाया जाता है। कभाव, कसाव अच्छा कसाव है। कसाव किसमें पाया जाएगा? युग्लिना युगलिना। में। किसमें? युग्लिना। कसाव का मतलब होता है फ्लेजला। सिलिया एंड फ्लेजला बोले थे, हेयर लाइक यस स्ट्रक्चर सर। होता है सिलिया एंड फ्लेजला का, तो उसी को हिंदी में क्या लिख दिया है? जहां भी बायोलॉजी में ना समझ में आया ना, इंग्लिश वाला सेक्शन में घुस जाना है, पट से सवाल का समझ में आ जाएगा, है ना। उसी के कबाब माध्यम का से मतलब चलता ये, रहता है ना सर, कसाब का सिलिया जो है कि फ्लेजला के आपको क्या माध्यम। होता है? यही सिलिया और फ्लेजला जो है कि आपको होता है। और यही जो है कि आपको देखिएगा, यह जो है कि कबाब जो है कि युग्लिना में जो होता है ना, इसी के माध्यम से युग्लिना क्या फ्लेजला करता है? आगे चलने में मदद जो है कि आपको मिलता है। यह जो है कि पैरामीशियम में भी होता युग्लिना, है क्या सर? पैरामीशियम में, हम्म। पैरामीशियम का फोटो देखते हैं तो रुक जाइए, है ना। नहीं है, पैरामीशियम में यही नहीं है, देखिए ना, नहीं है, कांटादार नियन रहता हुआ ही ना होता है सर, सीलिया एंड फ्लेजला। है ना। सिलिया पूंछ फ्लेजला जो है टाइप कि का आपको रहता है। दिखाते हैं। देखिए सिलिया फ्लेजला ऐसा होता है, दिख रहा है? हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिख पूंछ रहा है एकदम बाल पूंछ के टाइप समान, का होता है ना बोल। पूछ यस टाइप सर। का स्ट्रक्चर, है ना। यही आपका क्या होता है? सिलिया फ्लेजला जो है कि आपको होता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। प्रोकैरियोटिक और में यही जो होता है है कि सर, वो लगता है। हाँ अविकसित में हाँ, होता है। तो अविकसित में होगा, अविकसित में जो है कि आपको मुख्य रूप से जो है कि आपको होगा ये, है ना, मुख्य रूप से जो है कि आपको होगा। और यही जो है कि आपको क्या करता है? मूवमेंट जो है कि आपको करने में मदद जो है कि आपको करता है। क्या करता है? मूवमेंट करने में मदद करता है। यहाँ पर इसी के देख रहे हैं सहारे ना, चलता फिरता है। हाँ, इसी के सहारे जो है कि आपको चलता है। चलिए आगे, है ना, आगे देखते हैं। यह तालाबों में स्वच्छ जो है कि आपको जलों में कौन पाया जाता है? युगलिना जो है कि आपको पाया जाता है। और युगलिना लीना युक्त जो है कि आपको तालाबों में जल के ऊपर जो है कि आपको हरे रंग के पर्ण जो है कि आपको बन जाते हैं, क्योंकि इन जंतुओं के शरीर में पर्ण हरित जो है कि आपको पाया जाता है, जिससे अग्र सिरे से, है ना, कोशिका मुख जो है कि आपको होता है। और कोशिका मुख से ही एक जो है कि आपको धागे के समान रचना निकलती है, जिसे जो है कि आपको क्या कहते हैं? का फ्लेजला। सांप जो है कि आपको, हाँ, फ्लेजला का सांप जो है कि आपको कहा जाता है, सांप कहा जाता है। और यही जंतु का क्या करता है? प्रचलन अंग है। बोले ना कि मूवमेंट में यही क्या करता है? प्रदान करता है। आज एक नहीं पता रहा होगा वो तो जो है कि मार दिया होगा पूरे से, समझ ही सकते हैं। आगे चलते हैं 46वां नंबर सवाल, रक्त में कौन सा घटक शरीर के अंगों को ऑक्सीजन पहुंचाता है? ऑक्सीजन कौन पहुंचाता है? आरबीसी। कौन पहुंचाता है? आरबीसी। आरबीसी देखिए ऑप्शन में है कहीं? आरबीसी है। आरबीसी का काम बस इतना ही समझिएगा कि आरबीसी का काम होता है कि CO2 को लेकर जाना ऑक्सीजन और युक्त वहां से लेके एक हर्ट जाता से जो है है। कि आपको लेकर जो है कि आपको आना, CO2 को लेके जाना, CO को, ऑक्सीजन को लेके आना, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड को लेके जाना और ऑक्सीजन को लेके आना। ये किसका काम होता है ब्लड के अंदर? ये होता है आपका आरबीसी का काम होता है। आरबीसी पर तो ऑलरेडी चर्चा हो चुका है। आगे चलते हैं, अगला है 47वां, बोलता है कि प्राणी कोशिका में कौन सी कोशिकांग कभी नहीं पाई जाती है? अच्छा, प्राणी कोशिका में, प्राणी मतलब कि तेल प्राणी नहीं कोशिका पाया में कौन जाएगा। सी, अच्छा तो प्राणी कोशिका मतलब कि जंतु की बात कर रहा है, पादप की बात नहीं कर रहा है। जंतु में कभी सेल कोशिका भित्ति कभी जंतु में पाया जाएगा? नहीं पाया जाएगा। कोशिका नहीं भित्ति पाया केवल और जाएगा। केवल ये किसका लक्षण है? केवल और केवल पादप ये में, पादप पादप में। कोशिका का, पादप कोशिका। लेकिन वही अगर पादप कोशिका में ये तो होगा, अगर इसी के जगह आपको अगर
झिल्ली के जगह जो है कि आपको कोशिका झिल्ली बोल दिया जाए तब क्या होगा? कोशिका झिल्ली। तब हो जाएगा दोनों में जो है कि आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सेल भित्ति। ऑप्शन नंबर बी में नहीं तो यहाँ डी लिख ले, ठीक ना, बी होगा। चलिएगा आगे देखिएगा, प्राणी कोशिका में सेल भित्ति है ना, कोशिका भित्ति सेल वाल कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं। केवल और केवल सेल वाल कहाँ पे? या केवल और केवल पादप कोशिका में। किस कोशिका में? पादप कोशिका में। पादप कोशिका जो देखता है ना पेड़ पौधा, उसका बाहरी जो लेयर होता है जो कठोर होता है एकदम, है ना, छाल जो होता है वो क्या होता है? यही आपका सेल वॉल होता है। सेल वॉल जो है क्या आपको होता है। आगे चलते हैं, कोशिका भित्ति की बात करेंगे। सेल वॉल ये केवल पादप कोशिका में पाई जाती है और कोशिका भित्ति मुख्यतः किसकी बनी होती है? कोशिका भित्ति पादप कोशिका में सेलुलोज की बनी होती है। किसकी? सेलुलोज की बनी होती है। इसका मुख्य काम क्या होता है? कोशिका को निश्चित जो है कि आकृति और आदान जो है कि आपको आकृति प्रदान करना होता है। और कोशिकाओं को सुरक्षा मतलब कि पेड़ पौधा को सुरक्षा भी कौन प्रदान करता है? सेल वॉल जो है कि आपको प्रदान करता है। आगे गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी का खोज किमिजो गोल्जी के द्वारा जो है कि आपको किया गया था और यह सेल के अंदर यातायात नियंत्रण करता है। यातायात का प्रबंधन कौन करता है सेल के अंदर? गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी करता है। कौन करता है? गोल्जी बॉडी करता है। आगे देखिएगा अगला क्या बोलता है। ट्रैफिक पुलिस। अगला ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल जो है कि आपको गोल्जी बॉडी को ही कहा जाता है, ठीक ना, गोल्जी बॉडी को ही कहा जाता है। कीपर ऑफ द सेल ना कहा जाता है सर? क्या? गेट कीपर ऑफ द सेल। हाँ वही हो गया सब। तो गेट कीपर हो गया, वही ना हो गया। गेट कीपर भी तो एक प्रकार का मानिए तो पुलिस का रूप ना हो गया, है ना, एक प्रकार का पुलिस का ना रूप हो गया। मूल रूप से वनस्पतिक जो है कि आपको प्रबंधन किसमें होता है? तो वनस्पतिक प्रबंधन जो है कि आपको किसमें होता है? पोटैटो में होता है। स्वीट पोटैटो को ही क्या कहते हैं? है ना, वनस्पतिक प्रबंधन मतलब होता है स्वीट पोटैटो। इसी को कहते हैं अलुआ कहते हैं। नाम सुने होंगे अलुआ या शकरकंदी, नाम सुने होंगे, है ना, मीठा होता है ना। और ये क्या होता है? जड़ होता है। क्या होता है? स्वीट पोटैटो जड़ होता है। आलू होता है तना, लेकिन स्वीट पोटैटो बोलेगा तो क्या होगा? अलुआ होता है जड़। अलुआ क्या होता है? जड़ होता है, ठीक ना। स्वीट पोटैटो क्या होता है? जड़ होता है ना। आलू क्या होता है? तना होता है। तो ये मूल बोल रहा है, तो मूल का मतलब क्या हो गया? मूल का मतलब हो गया जड़। क्या हो गया? मूल का मतलब जड़ हो गया, जड़, है ना, जड़ हो गया। अब जरा सुनिए, वनस्पतिक प्रबंधन जो है कि आपको किसको कहते हैं? पौधे में होने वाले अलैंगिक प्रजनन का एक रूप है वनस्पतिक प्रबंधन। इसमें एक नया पौधा मूल का मतलब क्या हो गया? जड़। जड़ के टुकड़े या उसके किसी विशेष प्रजनन से जो है कि आपको क्या होता है? बढ़ता है। तो इसमें देखिए अलुआ का जो होता है ना, लत्ती लगता है उसका, जो है कि आपको ना लत्ती को काट काट के जो है कि आपको लगाया जाता है अलुआ को, स्वीट पोटैटो को। जो जान रहे होगा उनके लिए, जो नहीं देखे उनको लिए तो बातें अलग है। वनस्पतिक प्रबंधन की विधि में, है ना, कमल जो है कि आपको कलम का लगाना, जो आपको गुलाब का कलम का यहाँ से काट काट के जो है कि नाला के पास उस दिन बताए थे कि हला देना, कटिंग करके लगाना, दाब लगाना, और जो है कि आपको कलिकायन जो है कि आपको रोपण, इसका अंदर जो है कि आपको होता है। वनस्पति प्रबंधन में जड़ को, तना को, पत्तियों को, कलियों से नए पौधे का क्या किया जाता है? निर्माण किया जाएगा। और इसका उदाहरण जो है कि आपको क्या हो जाएगा? जैसे उदाहरण हो जाएगा शकरकंद और गुलाब हो जाएगा। आलू सोलेनेसी कुल का पौधा होता है। आलू भूमिगत एक प्रकार का क्या है? तना होने वाला है। और यह प्रकंद पौधा के एक भूमिगत हिस्सा होता है जो क्षैतिज रूप से जो है कि आपको फैलता है। अगला किसका पेपर खुल रहा है? 2018 का पेपर खुल रहा है, आइएगा। जीव विज्ञान का पिता या जनक किसे माना जाता है? अरस्तु को। किसको? अरस्तु को कहा जाता है। जीव विज्ञान बायोलॉजी का पिता अरस्तु को कहा जाता है। अरस्तु को ही जंतु विज्ञान, है ना, जंतु विज्ञान जूलॉजी का पिता कहा जाता है। और अरस्तु का एक पुस्तक है जिसका नाम है हिस्टोरिया एनिमिलिया, जो है एनिमिलियम जो है कि आपको नामक पुस्तक जो है कि आपको लिखा है, अरस्तु के द्वारा लिखा है। बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लेमार्क और ट्रेवेलियस नाम के विद्वान ने जो है कि आपको वैज्ञानिकों ने किया था। वनस्पति जगत बोटनी का जो है कि आपको जगत का जनक का पिता किसे माना जाता है? थियोफ्रेस्टस को माना जाता है। और थियोफ्रेस्टस के द्वारा एक पुस्तक लिखा गया, कौन सा? हिस्टोरिया प्लांटेरम जो है कि आपको लिखा गया। हिप्पोक्रेटस को चिकित्सा विज्ञान का क्या माना गया है? जनक जो है कि आपको माना गया है। हिप्पोक्रेटस को जो है कि आपको माना गया है। अगला है कि अगला देखिएगा, अगला क्या बोलता है कि मानव तंत्र में पाचन तंत्र में कौन सा भाग HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड? अच्छा बताएं, हाइड्रोक्लोरिक कहाँ से निकलेगा? पेट से। अब पेट को ही क्या कहते हैं? अमाशय कहते हैं। क्या कहते हैं? पेट को अमाशय कहते हैं। पेट का कल ही बताया, पेट का 3 भाग होता है, फंडिक होता है, पाइलोरिक होता है,
कार्डियक होता है, फंडिक होता है और पाइलोरिक होता है। और ये कार्डियक भाग से कौन सा जो है कि आपको HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है कि आपको निकलता है। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, भोजन को तोड़ता है तथा मुंह से जो बैक्टीरिया गया हुआ है उस बैक्टीरिया को मारने का काम जो है कि आपको करता है ना। हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऑलरेडी इस पे हो चुका है ऑलरेडी, है ना, लेकिन तब भी दिया होगा, नहीं दिया है, आगे चलिएगा। अगला है टाइफाइड। टाइफाइड को ही मियादी बुखार कहा जाता है। किससे फैलता है टाइफाइड, है ना, पानी खाद्य पदार्थ से, है ना, खाने और पानी से टाइफाइड होता है। दूषित भोजन और दूषित जल से एक बीमारी होता है जिसको कहते हैं टाइफाइड। टाइफाइड किससे होगा, जीवाणु से होगा। किससे होगा, जीवाणु से होगा। टाइफाइड जो है कि आपको जिस जीवाणु से होता है उसका नाम होता है साल्मोनेला टाइफोसा, जो है कि आपको नाम का जीवाणु होता है, इसी से जो है कि आपको होता है कौन सा, टाइफाइड होता है। और टाइफाइड को ही आंत का बुखार, आंत ज्वर कहते हैं। और यह किससे फैलता है, पानी से फैलता है, गंदा पानी से फैलता है। और टाइफाइड के लिए एक टेस्ट किया जाता है जिसका क्या नाम होता है, बिडाल टेस्ट। कौन सा होता है, बिडाल टेस्ट जो है कि आपको होता है। किसके लिए होता है, टाइफाइड के लिए जो है कि आपको होता है। आगे चलिएगा। अगला बोलता है कि गंदा पानी से फैलने वाला अन्य रोग टाइफाइड, हैजा, जोंडिस जिसको पीलिया कहते हैं, ये सब गंदा पानी से क्या होता है, फैलता है। आगे देखिएगा अगला क्या बोलता है। अगला बोलता है कि टेटनस क्लास्ट्रोडियम जो है कि आपको टेटनी नामक जीवाणु के कारण जो है कि आपको फैलता है। और छूने या संपर्क से जो रोग फैलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे ही संक्रमण बीमारी के नाम से जो है कि आपको जाते हैं, है ना। जो लोग जो छूने या संपर्क होने से फैलता है उसे क्या कहते हैं, संक्रमण बीमारी जो है कि आपको कहते हैं। आगे देखिएगा अगला कौन सा है, 52वां नंबर सवाल। फेफड़ा का सफेद कैंसर किसे कहा जाता है, तो एस्बेस्टस उद्योग में जो काम करता है ना, एस्बेस्टस जो आपको छत के ऊपर देखते हैं ना, जो लगाया जाता है एस्बेस्टस, है ना। अरे एल्वेस्टर उसके कहते हैं, एल्वेस्टर जान रहे हैं, एस्बेस्टस नहीं समझ में आ रहा है, जानते हैं सर। एस्बेस्टस एल्वेस्टर को कहा जाता है। वो सीमेंट के डस्ट से पहाड़ के जो है कि आपको डस्ट को घस के जो है कि आपको एस्बेस्टस को तैयार किया जाता है। तो एस्बेस्टस उद्योग में जो काम करता है ना, तो डस्ट उड़ता है ना, तो डस्ट उड़ेगा तो सूंघिएगा तो वो जाकर जो है कि आपको फेफड़ा तक जाएगा, लंग्स तक जाएगा। तो इसी लंग्स में जब जाता है ना, तो इसका जो है कि लंग्स में पूरा जो है कि डस्ट बैठ जाता है। तो उसी डस्ट जो बैठता है ना, उसी को सफेद कैंसर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सफेद कैंसर कहा जाता है। तो वही पूछा है कि फेफड़ों का सफेद कैंसर किसके कारण होता है, तो एस्बेस्टस उद्योग में काम करने वाले मजदूरों में जो है कि आपको होता है। अब जरा सुनिएगा, फेफड़ा का सफेद जो है कि आपको कैंसर एस्बेस्टस के कारण होता है। एस्बेस्टस कई प्रकार के खनिज सिलिकेटों के मिश्रणों को कहते हैं जो रेशेदार या उहन जो है कि आपको नहीं होता है। इसे जो है कि आपको रेशे जो है कि चमत्कार होते हैं, इसके रेशे जो है कि आपको क्या होता है, चमकदार जो है कि आपको होते हैं। और उसमें उद्योग में काम करने वाले मजदूर द्वारा एस्बेस्टस का वस्त्र जो है कि आपको पहना जाता है ना। उस्मा वाला में जो काम करता है उसमें बोल रहा है। कैंसर को कर्क रोग जो है कि आपको कहा जाता है। और यह तंबाकू के सेवन करने से कौन होगा, कैंसर जो है कि आपको होगा। आगे अगला है 53वां नंबर सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा एक कूट फल है। अच्छा, कूट फल कौन सा है, तो कूट फल को कहते हैं फॉल्स फ्रूट। क्या कहते हैं, असत्य फल कहते हैं, असत्य फल कहते हैं, असत्य फल कहते हैं। तो असत्य फल और सत्य फल किसको कहते हैं, जरा सुन लीजिएगा। असत्य फल और सत्य फल किसको कहते हैं, जरा समझ लीजिएगा। वैसा फल जिसका फर्टिलाइजेशन ओवरी में हो, जिसका फर्टिलाइजेशन ओवरी में होगा, है ना, ये ओवरी है। वैसा फल जिसका फर्टिलाइजेशन ओवरी में होगा वो कैसा फल कहलाएगा, सत्य फल कहलाएगा। कैसा कहलाएगा, सत्य फल जो है कि आपको कहलाएगा। ठीक, वैसा फल जिसका फर्टिलाइजेशन ओवरी में नहीं हो उस फल को क्या कहते हैं, उस फल को हम लोग झूठा फल के नाम से जानते हैं, फॉल्स फ्रूट के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। और इसमें फॉल्स फ्रूट में जो है कि आपको क्या होता है, अंडाशय में ना इसका निषेचन होकर अंडाशय के बाहर जो है कि आपको निषेचन हो जाता है। कौन सा हो जाएगा, असत्य फल जो है कि आपको हो जाएगा, असत्य फल हो जाएगा। ठीक, अब जरा चलिएगा यहाँ पर क्या क्या दिया है, बात को जरा देखिएगा। बोलता है कि कूट फल, फॉल्स फ्रूट वह फल होता है जिसका विकास अंडाशय से ना होकर जो है कि कहाँ हो, अंडाशय मतलब ओवरी में ना होकर कहाँ हो, ओवरी से बाहर जो है कि आपको हो जाएगा, पुष्पासन के अन्य भागों में हो जाएगा। कैसा फल होगा, पुष्पासन के अन्य भागों में होगा तो असत्य फल जो है कि आपको हो जाएगा। कैसा हो जाएगा फल, हाँ, फॉल्स फ्रूट जो है कि आपको हो जाएगा, असत्य फल जो है कि आपको हो जाएगा, असत्य फल जो है कि आपको हो जाएगा। अगला बोलता है कि कूट फल को झूठा फल या छद्म जो है कि आपको फल भी जो है कि आपको कहा जाता है। और असत्य फल जो होता है ना
उसमें जो है कि आपको देखिएगा सेब होता है, नाशपाती होता है। सेब नाशपाती कैसा हो गया? अनारस हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया। सेब, नाशपाती, अनारस, स्ट्रॉबेरी, ये सब कैसा फल है? ये सब है आपको असत्य फल है। कैसा फल है? असत्य फल जो है कि आपको होगा। अब आते हैं सत्य फल पर। ऐसा फल जिसका अंडाशय से ही जो है कि आपको निर्मित हो, उसका फर्टिलाइजेशन कहाँ हो जाए? अंडाशय में हो जाए, उसे वास्तविक फल या ट्रू फल जो है कि आपको कहा जाता है ना। जैसे हो गया आम का फल, जैसे हो गया लीची का फल, जैसे हो गया जामुन का फल। ये सब कैसा फल के अंतर्गत आएगा? ये सब आएगा सत्य फल के अंतर्गत जो है कि आपको आएगा, ट्रू फल के अंतर्गत जो है कि आपको आएगा। सत्य फल में जो है कि यूकार्प के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। और फल वित्ती सत्य फल का बाहरी जो है कि आपको क्या होता है? आवरण होता है। फल वित्ती का मतलब हो गया कि फल का बाहरी आवरण, जिसको आप छील के हटाइएगा, है ना, छील के हटा सकते हो, उसी को कहा गया है सत्य फल। जो है कि आपको सत्य फलों में बीज होता है, जैसे नारियल हो गया, आम हो गया, कीवी का फल हो गया, तरबूज हो गया, खरबूज हो गया, संतरा हो गया, अंगूर हो गया। ये सब कैसा फल है? ये सब सत्य फल जो है कि आपको होगा, छिलका वाला फल। अगला है कि कीट भक्षी पौधा। कीट भक्षी उस पता पौधा चलेगा कंसेशन नहीं अंदर नहीं, होगा इसको या रटना ही बाहर? पड़ेगा, दूसरा कोई इसका ऑप्शन नहीं है। कितना इसको ढूंढ लिया, कोई ऑप्शन नहीं है। फिर एगो एगो लैब में ले जाके खोजना पड़ेगा कौन कहाँ पर किसका निषेचन हुआ है। आप जान रहे हैं कि किसका निषेचन कहाँ हुआ है, इसका बस यादें करने का ट्रिक है अंतिम में, है ना। इसमें कोई ट्रिक नहीं काम करेगा, इसका एक गो है कि अंतिम में इसको याद कर लीजिए, कैसा हूं करके रट जाइए। इसका कोई जो है कि ट्रिक नहीं है कि आपको हम बता दें, है ना। क्या कि उसके लिए सबका देखना पड़ेगा किसका हो रहा है उसके ओवरी में, या किसका हो रहा है उसके ओवरी से बाहर पुष्पासन में। आप किसको किसको खोजते रहिएगा, किसका ओवरी में हो रहा है, किसका ओवरी से बाहर हो रहा है, खोजना संभव है नहीं। कैसे खोज पाइएगा उसमें, है ना, नहीं खोज सकते हैं। कीट भक्षी जो है कि आपको पौधा उदाहरण है। कीट भक्षी पौधा वह पौधा होता है जो कीटों को खा जाता है, उसी को क्या कहते हैं? कीट भक्षी जो है कि आपको पौधा कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल कौन है? नेपथीज है। नेपथीज जो है कि आपको होगा। नेपथीज जो है कि आपको कीट भक्षी पौधा होता है। कीट भक्षी पौधा वैसे पौधा होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तो करते हैं, परंतु उससे प्राप्त मात्रा में पोषण प्राप्ति नहीं हो पाता है, जिसके कारण वह कीड़े मकोड़े को खाकर अपना क्या करते हैं? कीड़े मकोड़ों के खाकर अपना जीवन को यापन करते हैं या पोषण करते हैं। इन पौधा को जरूरत के मुताबिक मिट्टी के सभी पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं, इसलिए यह किसका भक्षण करते हैं? इसलिए यह कीटों का भक्षण जो है कि आपको करते हैं। कीट भक्षी पौधा जो होता है, यह नाइट्रोजन की कमी के कारण जो है कि आप नाइट्रोजन की कमी वाले मिट्टी में उगता है। तो बोलेगा कीट भक्षी पौधा किस मिट्टी में उगेगा? तो जहां पर नाइट्रोजन की कमी होगा ना, उस मिट्टी में जो है कि आपको कीट भक्षी पौधा जो है कि आपको उगेगा। और यह विभिन्न जो है कि आपको कीटों से नाइट्रोजन को क्या करते हैं? कीट को खाकर ये नाइट्रोजन की प्राप्ति जो है कि आपको करता है। कीट भक्षी पौधा मुख्य रूप से यह शाक होता है जो दलदली या अधिक नम्र वाले जगहों में उगता है। और पीचर प्लांट, अब आइए यहाँ पर जो भी सारा दिया है ना, सब कीट भक्षी है। पीचर प्लांट, है ना, ड्रोसेरा, है ना, सेंड्यूज, डायोनिया, है ना, सेरोसेनिया और यूट्री जो है कि आपको कैलेरिया, कोबरा लिली, वीनस जो है कि आपको उड़न तसरी और घटपर्णी, और वीनस जो है कि आपको फ्लाई ट्रैप। यह सब क्या है? यह सब एक प्रकार का कीट भक्षी पौधा है। यह सब क्या है? कीट भक्षी पौधा है। इसमें से कोनो का नाम दे सकता है ना, इसको भी याद ही करना पड़ेगा। इस सब का सब कैसा पौधा था? जितना नाम था सब का सब जो है कि आपको कीट भक्षी पौधा जो है कि आपको होने वाला है। कीट भक्षी पौधा वो होता है जो कीटों के खाकर अपना जीवन यापन को करता है, उसी को कीट भक्षी पौधा कहते हैं। किसके लिए खाता है? नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए जो है कि आपको कीटों को खाता है, ठीक है ना। आगे सुनिएगा। पादपों में प्रकाश संश्लेषण की दर लाल रंग के प्रकाश में सबसे अधिक होता है। बोलेगा कि प्रकाश संश्लेषण का दर सबसे अधिक किस प्रकाश में होगा? तो सबसे अधिक कौन से प्रकाश में होगा? लाल प्रकाश में होता है। किसमें होता है? लाल। बहुत लोग हरा मारता है, हरा मारिएगा चल जाइएगा बोरा में, हरा नहीं होगा, हरा नहीं होगा। और लाल के बाद बोलेगा दूसरा कौन होता है? दूसरा होता है बैगनी। लाल के बाद दूसरा कौन होता है जिसमें सबसे अधिक होता है? बैगनी होता है। लाल के बाद बैगनी होता है, हरा का कहीं कॉन्सेप्ट नहीं है। आपसे पूछेगा सबसे कम किसमें होता है? सबसे कम होता है हरा में। सबसे कम किसमें होता है प्रकाश संश्लेषण? हरा प्रकाश में सबसे कम जो है कि प्रकाश संश्लेषण होता है। आगे देखिएगा। पादपों के सभी भाग, मूल, तना, पत्ती श्वसन जो है कि आपको करते हैं, है ना, श्वसन करते हैं। आगे देखिएगा। अगला है कि पशुओं की रेड सिंधी नस्ल। कौन सा सिंधी है? रेड सिंधी नस्ल जो है कि आपको होने वाला है। रेड सिंधी नस्ल की बात करेंगे, यह किसका नस्ल हो जाएगा?
गाय का है। कल एगो हम भेजे थे लिस्ट, देखे थे आप लोग? देखे तो नहीं होंगे। देखे थे ना। हमको पूरा विश्वास है कि कोई नहीं देखा होगा, खाली बोलने के लिए बोल रहा है। देखे थे सर, डाउनलोड अच्छा किए देखे थे तो बताइए, देखे थे तो बताइए तो कि हिंदी में लिखल था कि अंग्रेजी में लिखल था? इंग्लिश में लिखा था सर। लिखा हुआ था लेकिन मतलब लैंग्वेज इंग्लिश में था सर। इंग्लिश में लिखा था। इंग्लिश में लिखल था। चलिए तब देखे हैं, तब मान लिए इंग्लिश में लिखे हैं। ठीक, आगे आइएगा, देखिएगा क्या बोलता है कि पशुओं की नस्ल के बारे में सुनिएगा। किसका नस्ल बोल रहा है? पहला बोल रहा है यह जो है कि रेड सिंधी नस्ल है। ये किसका नस्ल है? रेड सिंधी, गाय का नस्ल है। किसका है? गाय का जो है कि आपको नस्ल है। और ये रेड सिंधी नस्ल मुख्य रूप से ये कहाँ देखने को मिलेगा? पाकिस्तान में, है ना। कहाँ देखने को मिलेगा? पाकिस्तान के कराची और हैदराबाद में। भारत के हैदराबाद में नहीं, भारत के हैदराबाद नहीं, कराची और एक हैदराबाद पाकिस्तान में है। यहाँ के पाकिस्तान में ही जो है कि आपको देखने को मिलेगा, देखने को मिलेगा। गाय का सबसे जो है कि आपको भारी नस्ल जो है कि आपको कांकरेज होगा, है ना। कांकरेज जो है कि आपको होगा जो भारत में पाया जाता है। कौन सा गाय? कांकरेज गाय जो है कि आपको भारत में पाया जाता है। हॉस्टीन जो है कि आपको फिजिशियन गाय विश्व में सबसे अधिक दूध देने वाली गाय है। तो विश्व में सबसे अधिक दूध देने वाली गाय कौन सी है? सबसे अधिक जो दूध देती है हॉस्टीन जो है कि आपको फिजिशियन गाय है। और ये हॉस्टीन फिजिशियन गाय कहाँ की गाय है? ये कहाँ पाई जाती है? अमेरिका में जो है कि आपको पाई जाती है। हॉस्टीन फिजिशियन अमेरिका में जो है कि आपको पाई जाती है। ठीक है, आगे देखिए। इसी का गाय है हॉस्टीन का फिजिशियन को ही हम लोग ना गांव देहात में जर्सी गाय के नाम से जानते हैं। जर्सी किसके नाम से? उसी को बोल रहे हैं क्या? 25 से 30 लीटर दूध एक दिन में करती है। यहाँ का मौसम बर्दाश्त ही नहीं कर पाएगी वो। सुनिएगा ये जो बोल रहे हैं ना, कौन सा गाय है? नाम बताइए, थोड़ा सा नाम सुने गाय का नाम, क्या नाम है? जर्सी बर्दाश्त नहीं कर पाती है सर। जर्सी गाय है ना, जर्सी गाय जो है कि आपको सुनिएगा। फिजिशियन गाय जो होगा ना, यहाँ वाला वो होगा जर्सी गाय होगा। ठीक ना, जर्सी गाय होगा। उसका भी कैपेसिटी होता है 15 से 18 लीटर दूध का जो है कि कैपेसिटी होता है। कितना लीटर दूध देता है? 30 लीटर देता है क्या? ज्यादा देता होगा। नहीं, इनके पास जो है कितना देता है वो पूछ रहे हैं सर। नहीं, इनके घर में जो है उनके पास पूछ रहे हैं कितना गाय दूध देती है, वो बात पूछे सर। 20 से 25 तक में दे देती है। 20 से 25 तक दे देते हैं ना। जर्सी का एडवांस लेवल का जो है कि आपको होगा वो, है ना। एडवांस लेवल का जो है कि आपको होगा, है ना। वही जो है कि आप, हाँ क्रॉस वाला तो क्रॉस है ना जो है कि आपको होगा, है ना। जो फिजिशियन यहाँ का जो फिजिशियन होगा वो क्रॉसी जो है कि आपको होगा। क्या होगा? क्रॉसी होगा सर। हाँ, उसी को संकर नस्ल कहा जाता है, उसी को दोगला नस्ल कहा जाता है। ठीक ना। उसमें क्या होता है सुनिएगा, उसमें होता है कि अब वहां के, अब कैसे उसको जो है कि संकर नस्ल बनाया उसको जरा समझिएगा। वहां के गाय जो दूध दे रही है कितना लीटर? 35 से 40 लीटर। 35 से 40 लीटर गाय का दूध दे रही है। तो वो गाय के दूध देने वाली 35 से 40 लीटर जो दूध देने वाली है, वहां का एगो जीन निकाल लिया। क्या निकाल लिया? एगो जीन वहां का निकाल लिया, 40 लीटर वाला दूध देने वाली का जीन। यहाँ जो है कि टेम्परेचर जो है कि आपको माइनस में रहने वाली ये सब गाय है, तो इसको टेम्परेचर हाई मिलेगा ना, तो ये गाय जो है कि आपको मर जाएगी पगला के, है ना, पगला के मर जाएगी। अब यहाँ का जो जीन होता है जो अपना टेम्परेचर को सहन करने वाला है, तो उस टेम्परेचर के जीन से इसको टेम्परेचर वाला जीन को निकाल लिया। किसका जीन निकाल लिया? टेम्परेचर के जीन को निकाल लिया। अब इस जीन का रिलेट किससे कर दिया? इस जीन का रिलेट कर दिया, दोनों में क्रॉस करवा दिया। तो अब जो हो गया ना, अब जो है कि आपको जीन का जैसे ही क्रॉस करवाएंगे ना, तो ऐसा नया है वो गाय बन गया कि टेम्परेचर को भी सह लेगी। इस जीन से दूध देने वाला जो है कि आपको, जीन से जो है कि आपको दूध देने वाला भी जो है कि आपको बन जाएगी। और यही गाय को हम लोग संकर नस्ल या क्रॉस नस्ल के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? संकर या क्रॉस नस्ल के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। क्लियर है बात? यही जो है कि आपको क्रॉस नस्ल जो है कि आपको भारत में जो है कि आपको चलता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? जर्सी जो है कि आपको कहा जाता है, जर्सी, है ना। जर्सी जो है कि आपको कहते हैं। अब जरा सुनिएगा, अब आगे चलते हैं, मिटाते हैं इसको। आगे देखिएगा। अब आगे क्या बोल रहा है, जरा चलते हैं आगे। आगे बोल रहा है आपसे कि हॉस्टीन फिजिशियन गाय विश्व में सबसे अधिक जो है कि आपको क्या होती है? दूध देने वाली जो है कि आपको गाय होने वाली है। विदेशी नस्ल की गाय, है ना। जर सिंधी भारतीय जलवायु में सबसे जो है कि आपको उपयुक्त जो है कि आपको मानी जाती है। और
नगरसी जो है कि आपको गाय का दूध में जो है कि आपको कितना परसेंट तक फैट पाया जाता है, कितना परसेंट तक फैट है? 5%, यह जो है कि आपको होता है 5% जो है कि आपको फैट होता है। और सबसे ज्यादा वसा जो है कि आपको किसके दूध में, सबसे ज्यादा भैंस के दूध में होता है। 7 से 8% जो है कि आपको फैट होता है। और साहीवाल जो है कि आपको गाय की नस्ल है, जबकि मुर्रा किसकी नस्ल है? मुर्रा जो है कि आपको भैंस की नस्ल है। किसकी? भैंस की जो है कि आपको नस्ल जो है कि आपको होने वाली है। अब जरा सुन लीजिएगा, कुछ कुछ नस्ल का नाम हम आपको बता देते हैं, है ना। सबसे पहला सुनिएगा गाय का। गाय का नस्ल में सुनिएगा, गाय में होता है साहीवाल होता है, जर्सी होता है, कांकरेज होता है। साहीवाल, जर्सी, कांकरेज, यह किसका हो गया? गाय का। निमारी भी जो है कि आपको गाय का होता है। निमारी भी किसका होता है? गाय का होता है। भैंस में होता है मुर्रा होता है, भदवारी होता है, सुरती होता है, जाफराबादी होता है ना। ये सब भैंस का नस्ल हो गया। बकरी का नस्ल में होता है गद्दी होता है, पश्मीना होता है और महसाना होता है। यह सब किसका नस्ल हो गया? ये सब सबसे ज्यादा बकरी, महसाना है दूध देती है सर बकरी में। जमुनापारी, जमुनापारी, हाँ जमुनापारी भी किसका हो गया? भैंसी का, सॉरी बकरी का नस्ल हो गया। बकरी का जो है कि आपको हो गया। सबसे ज्यादा दूध महसाना देती है लगता है सर बकरी में। वो जमुनापारी सबसे अधिक जो है कि आपको दूध देंगे, है ना। जमुनापारी सबसे अधिक जो है कि आपको दूध जो है कि आपको देंगे, है ना। जमुनापारी। आगे चलते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन स्वच्छ जल का मछली कौन सी है? स्वच्छ जल का मछली कौन सी है? मछली जो है कि आपको होगा रोहू जो है कि आपको होगा और कतला होगा। ये दोनों जो है कि आपको फ्रेश वाटर का जो है कि आपको मछली होगा। इलेक्ट्रिक रे और कुत्ता मछली, ये सब जो है कि आपको स्वच्छ जल की मछली नहीं है। 1 और 2 इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर जो है कि आपको हो जाएगा। आइएगा देखिएगा होता है सर। कौन सा मछली? कुत्ता मछली, डॉग फिश नहीं नाम सुने हैं? डॉग फिश, है ना। यही है डॉग फिश, कुत्ता मछली, है ना। डॉग फिश, कुत्ता मछली। देखिएगा एक और आपसे क्वेश्चन पूछेगा, नहीं सुने हैं, पहली बार देख रहे हैं। दिखा देते हैं डॉग फिश। और सब मछली नहीं ना है सर? नहीं, हाँ ये सब जो है कि आपको नहीं। कुत्ता मछली है, देखिए यही है डॉग फिश। दिख रहा है? दिख रहा होगा? नहीं दिख रहा है सर। हाँ कुत्ता ऐसा नहीं, मतलब बोलने का क्या मतलब, कुत्ता नाम है तो कुत्ता ऐसा दिखना चाहिए। क्या ही बात कर दी आप, है ना। नाम के आधार पे जा रहे हैं कि उसका कुत्ता नाम है तो कुत्ता ऐसा जो है कि आपको दिखना चाहिए, नहीं तो कुत्ता मछली नहीं होगा। देखिएगा अब एक और ट्रिक अभी आपको हम बता देते हैं, सुन लीजिएगा। किसका ट्रिक बता देते हैं? मछली का ट्रिक बता देते हैं। सबसे पहला एक और ट्रिक याद रखिएगा और छाप दीजिएगा, कहीं जगह होगा अभी वर्तमान में तो छाप दीजिएगा। सुनिएगा क्या है ट्रिक। फंस गया लग रहा है सिस्टम, नहीं लिखाएगा क्या? नहीं लिखा जाएगा। देखिएगा पहला, देखते चलिएगा। पहला जेली फिश, ठीक है, जेली फिश। दूसरा स्टार फिश। तीसरा सिल्वर फिश। चौथा कैटल फिश। पांचवा हिंग फिश। छठा रेजर फिश। सातवां क्रे फिश। बस इतना ही तो याद रखना है। ये जो 1 से लेकर 7 तक लिखे हैं ये मछली नहीं है। क्या नहीं है? मछली नहीं है। सबके नाम पर जो है कि आपको मछली आएगा, लेकिन क्या नहीं है? मछली नहीं है। कौन कौन मछली नहीं है जी? कौन कौन मछली नहीं है? कौन सा? कौन छूट गया? रेजर, डेविल भी लिखवाया है। डेविल जो याद था सब लिख दिए। डेविल ये जो है कि आपको ये जितना नाम अभी यहाँ पर लिखा है स्क्रीन पर, ये सब जो है कि आपको मछली नहीं है। बाकी जो इसके नाम सब आएगा ना, सब मछली है। बाकी सब आएगा जो सब मछली है। यही जो है कि आपको तो स्तनधारी में आते थे। डॉल्फिन तो वो अलग श्रेणी में आ जाएगा। डॉल्फिन क्या स्तनधारी में आएगा? क्या आएगा? डॉल्फिन स्तनधारी। मछली में मत्स्य
फिशरी वर्ग में जो है कि आपको नहीं आएगा। डॉल्फिन तो अलग जो है कि श्रेणी हो जाएगा, वो तो मत्स्य वर्ग में कहाँ आता है? नहीं ना ये सर। अरे तो डॉल्फिन ऐसे ही मछली का श्रेणी में नहीं आता है जी, है ना। डॉल्फिन जो है कि स्तनधारी में आता है, भले पानी में रहता है। यहाँ पर देखिए वैसा मछली का नाम है जहां पर सबके लास्ट में क्या लगा है? फिश लगा है। अब फिश लगने के बाद भी फिश नहीं है ना। फिश लगने के बाद भी फिश नहीं है ना। फिश नहीं है, ऐसा मछली है ये सब। क्लियर है? ऐसा मछली है जो फिश लगने के बाद भी फिश नहीं। क्लियर? स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं, समय नहीं है। ऊपर वाला जो फिश लिखिए लिए सर। क्रे 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 फिश, क्रे फिश है। बोल दें कि फिर से? लिख लिए, सामने रहेगा सर। हाँ लिखा गया। क्रे है, रेजर है, जेली है, स्टार है, सिल्वर है, कटल है, हिंग है, डेविल है ना। यही सब फिश है जो फिश नहीं है। ये सब फिश है जो फिश नहीं है। ठीक ना? नहीं है। क्लियर? चले आगे, आगे सर। चलिए। आगे चलिएगा। अगला है 2018 का पेपर खुल रहा है ना। देखिएगा, कौन सा अम्ल हमारे शरीर में पाचन की क्रिया के लिए सहायक है? फिर से आ गया वही अम्ल। कौन सा अम्ल? HCl। कौन आ गया? HCl आ गया। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है कि आपको कहाँ से निकलता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहाँ से निकलता है? कहाँ से? अमाशय से निकलता है। अच्छा ये देखें, अभी 3 गो लगातार एग्जाम हुआ है। कौन सा? ये वही बता दिए। रेनिन कहाँ से निकलता है? रेनिन और पेप्सिन भी जो है कि एंजाइम है, ये भी जो है कि अमाशय से ही निकलता है, रेनिन और पेप्सिन, है ना। लेकिन रेनिन सर लेकिन दे रहा था आपको यहाँ किडनी से दे रहा था, एक बार चेक कर लीजिए सर। कहाँ से किडनी होगा रेनिन? 3 दिन से अभी पाचन तंत्र पढ़ा रहे हैं। पाचन तंत्र में पेट का 3 गो हिस्सा होता है। फंडिक होता है ना, कार्डियक होता है और पाइलोरिक जो है कि आपको होता है। ये पाइलोरिक में 2 गो जो है कि एंजाइम स्रावित होता है। एक होता है रेनिन और एक होता है पेप्सिन, है ना, पेप्सिन। और रेनिन का काम क्या था? दूध का पाचन करना। दूध का पाचन करना बताए थे कि बच्चा जब जो है कि देखिएगा शुरू में जो है क्या। और पेप्सिन जो है कि आपको क्या होता है? प्रोटीन। हाँ बोलिए। रेनिन मुख्य रूप से गुर्दे के मौजूद जस्टाग्लोमेरुलस कोशिकाओं द्वारा निकलता है। सही तो बोले सर, एक दिन गलती किए थे तो बता। तो वहां पर अमाशय ऑप्शन में नहीं था कि था ऑप्शन में? अमाशय था, अमाशय भी था ऑप्शन में, लेकिन फिर भी नहीं लिया उसको। अमाशय ऑप्शन में था। तो भेज, तो देखिए भेजिएगा तो क्वेश्चन देखेंगे क्या क्वेश्चन बोल रहा था, तो भेजिएगा, है ना। ताकि रेनिन और पेप्सिन तो एंजाइम स्रावित होता है कहाँ से? यहीं से जो है कि आपको स्रावित होता है ना। कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक से जो है कि आपको स्रावित होता है ना। पाचन तंत्र की क्रिया में जो है कि आपको बताया वो किए होंगे, है ना। ये दोनों जो है कि आपको वहां स्रावित होता है। एगो दूध का पाचन करता है और एगो जो है कि प्रोटीन का पाचन करता है। अब प्रोटीन का पाचन पेट से ही शुरू होता है। यह बात बताए होंगे, है ना, यह बात बताए होंगे। रेनिन के लिए टेक्स्ट बुक लीवर का आंसर मांग ले रहा है सर। लीवर लगा कर तो यस सर। देखिए गूगल पर हम भेज दिया, देखेंगे तब, रहने दीजिए तब, है ना, रहने दीजिए। रेनिन एक एंजाइम है जो यकृत की विशेष कोशिकाओं के द्वारा रक्तचाप, सोडियम के निम्न स्तर या अनुकंपीय तंत्रिक तंत्रों से सक्रिय प्रतिक्रिया देता है। अच्छा ये एक बार पूछे तो गूगल से कि जो जठर ग्रंथि होता है पेट के अंदर से, उससे कौन सा एंजाइम निकलता है? ये बात एक बार पूछिए, जठर ग्रंथि से कौन सा एंजाइम निकलता है? आ जाएगा आंसर, देखिए तो पूछ के जरा। जठर ग्रंथि से, पेट के जठर ग्रंथि से कौन सा एंजाइम निकलता है? अब तब जाकर आंसर जो आएगा बताइएगा थोड़ा सा, ठीक है। तब तक ले आगे चलते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर जो है क्या आपको हो जाएगा? आइएगा। क्या बोलता है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन में जो है कि भोजन को कैसा बना देता है? अम्लीय बना। आ गया क्या? स्क्रीन नहीं दिख रहा। स्क्रीन नहीं दिख रहा है? दिख रहा है सर। स्क्रीन सबको दिख रहा होगा। जो बता रहा है ना सर, रेनिन शिशुओं में खाली निकलता है, माता से बाकी रेनिन नहीं निकलता है। मुख्य रूप से डायरेक्ट लिख रहा है कि मुख्य रूप से देख लीजिए सर, शिशुओं में पाया जाने वाला हिस्सा निकलता है। बाकी जो व्यस्त में होता है ना सर, वहीं से होता है। ठीक है, समझ गए, है ना, समझ गए। आ ही तो गया, है ना।
यही तो है, जठर ग्रंथि से जो है कि आपको पेप्सिन और रेनिन है ना शिशुओं में जो है कि आपको निकलता है। ठीक है, वही तो। इस शिशु के, अच्छा तो शिशु के संबंधित में ये जो है कि आपको यहाँ पर है ना, अब बड़ा के हम ये भी बात उस दिन बताए थे कि बड़ा होता है तो यहाँ पर रेनिन का स्रावन जो है कि मतलब आपको नहीं हो वही- पाता, इसलिए दूध जो है कि आपको नहीं पचता है, बोले थे उस दिन। इसके लिए बोलता ऐसे है भी अगर डॉक्टर रेनिन दही खाने के लिए, ऐसे भी है रेनिन ना। पूछेगा तो सर नहीं हो पाएगा। आप मान लीजिए बाल्यावस्था देगा तभी मारेंगे, नहीं तो हमारे नहीं मार पाएंगे हाँ, उसमें। बाल्य अवस्था जो है कि आपको देंगे तब ये जो है कि आपको आंसर होगा, है ना, नहीं तो नहीं होगा। तो फिर ठीक है, तब जो है कि आपको क्लियर हो गुर्दा गया या सर। किडनी, है ना, गुर्दा या किडनी। इसलिए हम बोले ना कि इसको क्लियर करना जरूरी था, इसलिए बोले हैं कि देखिए तो जठर ग्रंथि में पूछिए तो एक बार कि कैसे क्या होता है, और जठर ग्रंथि डालने के बाद ही ये क्लियर हो पाया कि हाँ कि इसका आंसर क्या होगा, सही होगा, हकीकत में क्या सर तो है। लुसेंट में तो भी लिखा है कि अमाशय में निकलने वाले जठर एंजाइम होते हैं पेप्सिन और रेनिन, ये सब लुसेंट चीज में हाँ लिखा लूसेंट है। में लिखा डिटेल हुआ है, थोड़ी तो ना यहाँ भी तो वो बात लिख रही है। अरे तो लिखा तो यहाँ भी ये बात है, लेकिन ये जो रेनिन जो होता है ना, ये बच्चों में दूध का पाचन के लिए सहायता करता है, ये बड़ों के लिए नहीं होता है, बड़ों के लिए नहीं जो है कि आपको होता है ना। ठीक है, वो बात बिल्कुल सही तो लिखा है, कहीं से क्वेश्चन कोई में दिक्कत वाली बच्चा बात जब नहीं। बड़ों में देगा तभी किडनी हो रेनिन जाएगा लगाया सर। जाएगा। हाँ, बच्चा जब देगा तभी हो जाएगा, काहे कि इसमें बच्चा में ही होता है। हम आपको उस दिन कहानी भी बता देंगे, बच्चा में जो है कि दूध का पाचन यही करता है। अब बड़ा होता है तो इसका लोप हो जाता यस है, जिससे सर। देखिएगा दूध नहीं पचता है तो दही बोलता है डॉक्टर खाने के लिए, दूध को मना करवा देता है, बोले थे उस दिन हम क्या, यस सर बोले इसीलिए, थे सर। हाँ ना। अब बड़ा में जो है कि आपको कहाँ से, तो ये हो जाएगा आपको किडनी से, है ना, किडनी से, गुर्दा से। आगे देखिएगा, ठीक है सर। ज्यादा ज्यादा मात्रा में मसालेदार भोजन खाने से हाइड्रोक्लोरिक एसिड का स्रवन ज्यादा होता है। मसालेदार ज्यादा खाइएगा तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या होगा, ज्यादा जो है कि आपको निकलेगा, जिससे अनपच की समस्या हो सकती है, भोजन अनपच हो सकता है। पीत रस के बारे में बोल रहा है कि पीत पीत भोजन के माध्यम से क्षारीय जो है कि आपको कर देता है, और पीत का जो है कि आपको श्रावण यकृत में जो है कि आपको होता है, और पीत का पैसीकरण जो है कि आपको, पीत का पैसीकरण किससे, पीत जो है कि आपको वसा का पैसीकरण जो है कि आपको करता है। और पित्ताशय का आकार है ना, नाशपाती के आकार के अनुसार होता है। पित्ताशय का आकार किसका, नाशपाती के आकार के समान जो है कि आपको होता है। आगे देखिएगा अगला क्या बोलता है। 58 नंबर सवाल बोलता है कि मानव के पाचन तंत्र में पाचन की क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है, तो मुख से, कहाँ से, फूड मुख से जो पाइप है कि से। आपको कहाँ से बता दिए ऑलरेडी। चलिए, मानव का पाचन मुख से प्रारंभ होता है, मुख से प्रारंभ होकर ओसोफेगस के माध्यम से पेट के अंदर जाता है, पेट के बाद छोटी आंत, छोटी आंत के बाद बड़ी आंत, बड़ी आंत के बाद गुदा, गुदा के माध्यम से शरीर से मल के रूप में क्या हो जाता है, बाहर जो है कि आपको निकल जाता है, क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। सबसे पहला बोलेगा कि भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है, भोजन का पाचन, फूड पाइप। भाई भोजन का पाचन मुख से प्रारंभ होता है। कहाँ से प्रारंभ होता है भोजन का पाचन, मुख से प्रारंभ होता है। लेकिन बोलेगा कार्बोहाइड्रेट का पाचन सबसे पहला कहाँ होता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख से ही होता है। मुख से होता है। 3 बार बता दिए हैं, कल से लेकर आज तक में 3 बार बताया है कि कार्बोहाइड्रेट जो बता पाचन दिए शुरू हैं करता है, सर, हाँ बता दिए, हम बता दिए हैं मुख से। आपका तो आवाजे नहीं आया तो कैसे मान ले कि बताएं। आगे सुनिएगा, अगला बोलता है कि आपका प्रोटीन का पाचन कहाँ से होता है, प्रोटीन का पाचन मुख से। प्रोटीन प्रोटीन अमाशय एकरो मुखे से बना स्टार्च दीजिएगा, अमाशय से होता है। कहाँ से होता है, अमाशय से स्टार्च का होता है। पाचन 30% हो जाता है मुख में ही, उसके बाद पेट में। हाँ, स्टार्च का भी जो है कि आपको बाकी खाली वो प्रोटीन का छोड़कर बाकी सब होगा तो सब जो है कि मुख से होगा। प्रोटीन का केवल और कहाँ से होता है, पेट से होता है, अमाशय से शुरू होता है, अमाशय से शुरू होता है। बाकी सबका कहाँ पे होता है, बाकी सबका मुंह में होता है। और सबका अंतिम पाचन कहाँ होता है, छोटी आंत में होता है। कहाँ होता है अंतिम पाचन सबका, छोटी आंत में होता है। कहाँ होता है, छोटी आंत में होता है। क्लियर, आगे चलिएगा, आगे आगे। स्क्रीन सबको नहीं दिख रहा, दिख रहा इतना है, लोग दिख बोल रहे हैं कि नहीं दिख रहा है ना, सबके तरफ दिख रहा है। एक बार कट के आइएगा तो दिखेगा, है ना, कट के आइएगा दिखेगा। नेट आगे स्लो होगा देखिएगा, उनका। पाचन तंत्र का जो है कि संपूर्ण प्रक्रिया को 5 अवस्था में बांटा गया है। अंतःकरण जो है कि हम लोग भोजन खाते हैं उसको अंतःकरण कहते हैं। उसके बाद पाचन, जो भोजन टूटता है उसको पाचन होता है। उसका अवशोषण होता है, जो भोजन हमारे शरीर को लगता है, अवशोषण जो है कि आपको होता है, चूस के जो है कि आपको शरीर के अंदर ले गया। और उसके बाद स्वांगीकरण, जो भोजन का जो है कि टूट कर जो शरीर के अंदर चूसा है, उस चूसे हुए भोजन को शरीर में उपयोग लगना, ये होता है स्वांगीकरण। अस्वांगीकरण के बाद जो है कि आपको मल परित्याग, मतलब कि शरीर से जो बचा हुआ वेस्टेज मटेरियल है मल के रूप में शरीर से क्या हो जाता है, बाहर जो है कि आपको हो जाता है। और ये 5 अवस्था हमारे जो है कि पाचन की क्रिया की होती है। आगे देखिएगा, अगला है 59 नंबर सवाल बोलता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड विषात्मक जो है कि आपको निम्नलिखित में से किसको जो है कि मुख्यतः प्रभावित करता है। कार्बन मोनोऑक्साइड बोल रहा है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड किसको,
आरबीसी को, किसको करेगा? आरबीसी को करेगा, आरबीसी को करेगा। आरबीसी वाला देखिए कोई ऑप्शन है क्या? रक्त वाला, रक्त वाला यहाँ दिख रहा है, रक्त वाला डी जो है कि आपको रक्त में ऑक्सीजन के वहन को जो है कि आपको क्या करता है? वहन करने की क्षमता को जो है कि आपको रोक देता है, प्रभावित करता है। कौन? कार्बन मोनो। इसका कहानी सुन लीजिएगा, कहानी सुन लीजिएगा। आरबीसी जो होता है यह किसको लेकर जाता है, किसको लेके आता है? CO2 को लेके जाता है और O2 को क्या करता है? लेके जो है कि आपको आता है, लेके आता है। होता क्या है कि यह कहां पर गैसों का एक्सचेंज करता है? तो ये गैसों का एक्सचेंज करता है आपको कहां पे? फेफड़ा में। कहां पे एक्सचेंज करता है गैस को? फेफड़ा में, ब्रोंकियाई में जो है कि आपको करता है। कभी कभी देखिएगा, कभी कभी ब्रोंकियाई के पास जो है कि आपको कौन आ जाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड आ जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड आ जाता है। तो ये जो रहता है आरबीसी, आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन का पहला प्यार होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। कहता है कि ऑक्सीजन को छोड़ो, इस बार ऑक्सीजन को नहीं लेके जाएंगे, किसको लेके चलते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड को लेके चलते हैं। ऑक्सीजन को वहीं पर ड्रॉप कर देता है, कार्बन मोनोऑक्साइड को वहां से उठाकर शरीर के अंदर घुमाना शुरू कर देता है। और जैसे ही शरीर के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड को घुमाना जो है कि हीमोग्लोबिन शुरू करेगा, शरीर के अंदर ऑक्सीजन का लेवल क्या हो जाएगा? कम जो है कि आपको हो जाएगा। और जैसे ही कम जो है कि आपको लेवल होगा, वैसे ही आदमी क्या हो जाएगा? आदमी डेथ हो जाएगा आदमी का, है ना। तो यह जो है कि आपको इसीलिए कहा जाता है कि घर के अंदर कभी भी जो है कि आपको लकड़ी इत्यादि जलाकर जो है कि आपको नहीं सोना चाहिए। हीटर ज्यादा देर तक जलाकर नहीं सोना चाहिए, कि ज्यादा देर हीटर भी जलाइएगा ना तो उससे जो निकलेगा ना धुआं, तो हल्का सा धुआं जो निकलता है उससे कार्बन मोनोऑक्साइड जो है कि आपको निकलता है ना। इसीलिए बोलता है कि बड़े बड़े ट्रैफिकों में जो है कि शहरों में मास्क लगा के रहना चाहिए, कि कार्बन मोनोऑक्साइड धुआं जो है कि जितना ट्रैफिक वाला में छोड़ेगा, धुआं छोड़ेगा, और धुआं छोड़ेगा तो वो हीमोग्लोबिन किसको पकड़ने का प्रयास करेगा? पहला प्यार रहता है हीमोग्लोबिन को कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, उसको पकड़ने के फिराक में रहेगा कि पहला प्यार को हम अपने पास रख लेते हैं, और इसके चक्कर में आपका जान भी जा सकता दिया है। नहीं जलाया जाता था? हाँ, मिट्टी तेल वाला दिया, उसमें भी वही होता है ना। उसमें उसको भी जो है जला कि के आपको सो जाइए तो सुबह पूरा नाक में लग जाता था। हाँ बिल्कुल, है ना। देखिएगा, जो भी अधजला जो आता है ना, अधजला जो कम दहन होता है, जिसका दहन सही रूप से नहीं होता, उस समय जो भी गैस निकलेगा ना, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड भी जो है कि आपको निकलेगा। क्लियर है? कार्बन मोनोऑक्साइड भी निकलेगा। आगे देखिएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड रक्त में सर्वाधिक घुलनशील गैस होता है और यह रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा को कम कर देता है। कार्बन मोनोऑक्साइड CO का मानव रक्त में हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर कार्बोक्सी जो है कि हीमोग्लोबिन नामक एक लाल जो है कि आपको पदार्थ का बनाना शुरू कर देता है, जिसे रक्त में ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता क्या हो जाती है? समाप्त जो है कि आपको हो जाती है। और इससे मनुष्य में सांस लेने की क्रिया जो है कि आपको रुकने से मनुष्य का क्या हो जाता है? मनुष्य का मृत्यु भी हो जाता है। ईंधन के अपूर्ण दहन, मतलब अच्छा से ईंधन नहीं जलेगा तो कौन सा गैस निकलेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो है कि आपको निकलता है। जबकि पूर्ण दहन से कार्बन डाइऑक्साइड, अगर सही से जल जाएगा तो क्या निकलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। सर इसी में ना जो पूरी तरह से नहीं जलता है उसका फ्लेम रेड होता है। हाँ, बस वही है ना। कार्बन मोनोऑक्साइड का सूत्र जो है कि आपको CO होता है और CO का अनुभार 28 होता है और इसकी प्रकृति उदासीन होती है। CO वायु का प्रदूषक। ऑक्सीजन कितने होते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड में? अब देख लीजिए ना, 28 हो गया ना, तो 8 दूना 16 हो गया। कार्बन C6 जो है कि आपको 12 हो गया, है ना, 12 हो गया, तो 16 को जो है कि इसका, हाँ इसका हो जाएगा 28 हो गया। टोटल जोड़ लीजिए ना, 28 तो हो गया, है ना। 16-12 के अनुपात में जो है कि आपको हो गया। आगे जाओ, सुनिएगा आगे क्या बोलता है कि ऑक्सीजन की तुलना में कार्बन मोनोऑक्साइड, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड बोल रहा है कि 300 गुना ज्यादा जो है कि आपको तीव्रता से क्या करता है? अभिक्रिया जो है कि आपको कर। ओमेगा 3 एक प्रकार का क्या है? फैटिक एसिड है। ओमेगा 3 क्या है? एक प्रकार का फैटिक अम्ल जो है कि आपको होगा। ओमेगा 3 एक जो है कि आपको वर्ग जो है कि वसीय अम्ल होगा और यह हृदय के लिए अच्छा जो है कि आपको होता है। हृदय के लिए क्या होता है? अच्छा होता है। ओमेगा 3 इसका टैबलेट में मिलता है मार्केट में। ओमेगा 3 वसीय जो है कि अम्ल 3 जो है कि अनिवार्य वसीय अम्लों को मिलकर स्रोतों से जो है कि मिलकर बना होता है। पहला होता है अल्फा लियोमिक जो है कि आपको अम्ल होता है। उसके बाद इको जो है कि आपको सेप्नो जो है कि आपको टोइक जो है कि अम्ल, और तीसरा है कि आपका कौन सा है? डोकोसा जो है कि आपको हेक्सोनोइक अम्ल। ये तीनों अम्ल का मिश्रण जो है कि आपको होता है किसमें? ओमेगा 3 में जो है कि आपको होता है। और ओमेगा 3 रोग प्रतिरोधक क्षमता को क्या करता है? बढ़ाने का काम करता है। और वसा अम्ल 2 प्रकार का होता है, एक संतृप्त वसा एक होता है असंतृप्त होता है। असंतृप्त वसा अम्ल जो है कि आपको मछली के तेल और वनस्पति घी में मिलता है, जबकि
बसा जो है कि आपको ग्लिसरॉल और बसीय अम्ल का एक जो है कि आपको क्या होगा, एस्टर जो है कि आपको होने वाला है। अगला सवाल क्या बोलता है, 61वां नंबर सवाल। 61वां सवाल बोलता है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण रिकेट्स होता है। तो विटामिन डी के कमी के कारण क्या होता है, रिकेट्स होता है। अब विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल, क्या होता है, कैल्सीफेरॉल जो है कि आपको होता है। अगला देखिएगा, अगला जो है कि आपको है एड्स। एड्स किससे होता है, विषाणु से ना, किससे होगा, विषाणु से होगा। इसके बारे में भी पूरा हम लोग कर लिए थे, है ना ऑलरेडी। आगे चलिएगा, ईजी का संबंध क्या होगा, ईईजी, ईजी होगा किससे संबंधित होगा, ईजी होगा मस्तिष्क, है ना। ईजी का होता है मस्तिष्क। ईसीजी बोलेगा, ईसीजी बोलेगा तो ये हृदय, किससे होगा, हृदय, हार्ट से जो है कि आपको होगा, हार्ट से जो है कि आपको होगा। ईजी बोलेगा तो मस्तिष्क से होगा, है ना। सीटी स्कैन में पूरा बॉडी होता है, एमआरआई में पूरा बॉडी जो है कि आपको होता है। आगे देखिएगा, है ना। ईजी होता है इलेक्ट्रो इंसेफिलोग्राफ जो है कि आपको होता है, और मस्तिष्क की निगरानी के लिए जो है कि आपको किया जाता है। और ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है, और यह जो है कि आपको हृदय के लिए जो है कि आपको किया जाता है। एमआरआई मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग जो है कि आपको होता है ना। और एमआरआई में जो है कि आपको कौन सा, अच्छा एमआरआई में जो है कि एक्सरे विकिरण का उपयोग नहीं किया जाता, ये याद रखिएगा। एमआरआई में किसका उपयोग नहीं किया जाता है, एक्सरे विकिरण का उपयोग जो है कि आपको नहीं किया जाता है। आगे चलते हैं, एमआरआई स्कैन का उपयोग शरीर के किसी भी हिस्से की जांच के लिए जो है कि आपको क्या किया जा सकता है, किया जा सकता है। मानव शरीर में होता है लगभग 70% पानी, बिल्कुल सही, सबसे अधिक जो दिखेगा वही पानी होगा। 70% क्या होता है, वाटर जो है कि आपको होता है, वाटर होता है। देखिएगा, मानव शरीर में लगभग 70% भाग जो है कि आपको पानी होता है, और जल हमारे शरीर का प्रमुख जो है कि अवयवी होने वाला है। चलिए आगे चलते हैं, इसमें कुछ नहीं दिया है। आगे अगला है कि आपका जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन विटामिन होता है, विटामिन बी और विटामिन सी जो है कि आपको जल में होता है। और जबकि बसा में बोलेगा एडीई के, बसा में कौन होता है, एडीई के जो है कि आपको बसा में होता है। कीड़ा इसको कहते हैं। कोशिका का शक्ति गृह, पावर हाउस ऑफ सेल, माइट्रोकॉन्ड्रिया, किसको कहेंगे, माइट्रोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल को जो है कि आपको नाम से जो है कि आपको जानते हैं। इसके बारे में भी ऑलरेडी चर्चा हम लोग कर लिए हैं। और लाइसोसोम का खोज जो है कि आपको किसने किया था, डी डुबे ने किया था। और आत्महत्या की थैली किसके कहते हैं, लाइसोसोम को जो है कि आपको कहा जाता है, लाइसोसोम को कहा जाता है। किस रंग द्रव की उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है, तो हरा होता है क्लोरोफिल के कारण। क्लोरोफिल में कौन सा होता है, क्लोरोफिल में होता है मैग्नीशियम। कौन होता है क्लोरोफिल में, मैग्नीशियम होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्लोरोफिल। चलिएगा, क्लोरोप्लास्ट क्या होता है सर, क्लोरोप्लास्ट जो है कि आपको वो जो है ना, क्लोरोप्लास्ट के कारण होता है वर्णित लवक। कौन सा, हरित लवक, सॉरी हरित लवक क्लोरोप्लास्ट होता है। पेड़ पौधा को रंग को डिसाइड करता है, इसमें पत्ती का और छाल का रंग हरा जो होता है ना, क्लोरोप्लास्ट के कारण जो है कि आपको होता है। और जहां जहां क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा ना, सुनिएगा, जहां जहां क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा ना, वहां पर एक क्रिया होगा, प्रकाश संश्लेषण का क्रिया। कहां पर, जहां जहां क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा वहां पर प्रकाश संश्लेषण का क्रिया होगा। तो कभी देखते होंगे ना कि पत्ती में प्रकाश संश्लेषण का क्रिया होता है। आज जब देखते होंगे पेड़ पौधा अपना पत्ती को गिरा देता है तो प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है, तो प्रकाश संश्लेषण उस समय भी होता है लेकिन कम मात्रा में होता है। कहाँ पे होता है, तना में होता है। तना में जो है कि आपको होता है, कहाँ होता है, तना में होता है। क्लियर है, आगे चलते हैं। क्लोरोफिल रंग द्रव जो है कि आपको उपस्थिति के, ल्यूकोप्लास्ट, अब सब पे तो चर्चा कर ही दिए थे परसों, है ना। ल्यूकोप्लास्ट जो है कि अवर्णित लवक होता है, जड़ में और फल में होता है, और इसमें भोजन का क्या होता है, संग्रह होता है। अवर्णित लवक होता है ना, जिसके कारण पत्ता का रंग हो गया, जिसके कारण फल का रंग हो गया, लाल रंग, हरा रंग, पीला रंग, नीला रंग जो है कि आपको जो भी होता है सब जो है कि आपको होता है, वर्णित लवक के कारण होता है। क्लोरोफिल पत्तियों के हरे रंग पिगमेंट का कारण होता है। क्लोरोफिल के केंद्र में मैग्नीशियम जो है कि आपको धातु पाया जाता है, और प्रकाश संश्लेषण क्लोरोफिल की उपस्थिति से ही संपन्न होता है। प्रकाश संश्लेषण का दर लाल प्रकाश में सबसे अधिक होता है, और हरे प्रकाश में क्या होता है, सबसे कम जो है कि आपको होता है। और दूसरा सेकंड हाईएस्ट अभी जस्ट पहले बताए थे, किसमें होता है, कौन से प्रकाश में सेकंड हाईएस्ट होता है, दूसरा बैगनी में होता है, बैगनी में। पत्तियों को हम लोग पौधे का रसोई घर के नाम से जानते हैं, क्योंकि यहीं पर जो है कि आपको क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। क्लोरोफिल के 4 घटक होते हैं, क्लोरोफिल ए बी सी, अच्छा ए बी और कैरोटीना, और जो है कि आपको जेंथोफिल जो है कि आपको होता है। मानव शरीर में तापमान को नियंत्रित करता है कौन, हाइपोथैलेमस। तापमान को कौन नियंत्रित करता है, हाइपोथैलेमस जो है कि आपको नियंत्रित करता है ना। आइएगा,
अच्छा, ये हाइपोथैलेमस जो हो गया, ये किस जो है कि मस्तिष्क का भाग हो गया हाइपोथैलेमस, बताइए तो। अग्र अग्र मस्तिष्क का जो है कि आपको भाग हो गया। अग्र मस्तिष्क का 3 भाग बताए थे, सेरिब्रम बताए थे, थैलेमस बताए थे, हाइपोथैलेमस बताए थे। सेरिब्रम जो होता है, सेरिब्रम है ना, ये होल मस्तिष्क का टोटल कितना परसेंट, 66% जो है कि आपको सेरिब्रम जो है कि आपको होता है। सबसे बड़ा यही होता है, इसी को परम मस्तिष्क के नाम से जो है कि आपको जानते हैं, है ना, परम मस्तिष्क के नाम से जानते हैं। इसी में होता है बुद्धि, ज्ञान, क्षमता, आईक्यू लेवल, है ना, जो भी आपका सेट होता है ना, सबका सब कहाँ सेट होता है, सबका सब जो है कि आपको सेरिब्रम में जो है कि आपको सेट होता है। आप थैलेमस के बारे में आपको बताए थे, थैलेमस के बारे में हम आपको बताए थे कि ठंडा, गर्मी, दर्द जो है कि आपको होगा, मतलब बाहर से अगर आपको वातावरण से अगर ठंडा लग रहा है, गर्मी लग रहा है, तो किसके कारण होगा, थैलेमस के कारण होगा। किसके कारण होगा, थैलेमस के कारण होगा। अब भूख, प्यास, क्रोध, घृणा, ये सब आ रहा है, ताप का नियंत्रण कर रहा है, तो कौन कर रहा है, ये हाइपोथैलेमस कर रहा है। कौन कर रहा है, हाइपोथैलेमस जो है कि आपको कर रहा है, हाइपोथैलेमस कर रहा है। और ये तीनों किसका भाग था, तीनों अग्र मस्तिष्क का भाग था, अग्र मस्तिष्क का भाग जो है कि आपको होता है। आगे आइएगा, ये तीनों के बारे में तो हम आपको बता ही दिए, है ना, यही सब बात यहाँ पर लिखा हुआ है। आगे देखिएगा अगला 68वां सवाल। 68वां सवाल बोलता है कि माता के गर्भ में भ्रूण का पोषण किससे होता है, प्लेसेंटा से। किससे होता है, प्लेसेंटा से। जो भ्रूण का गर्भ में जो है कि आपको पाषण, जो भ्रूण को पोषण मिलता है, वो किससे मिलता है, प्लेसेंटा से मिलता है। अब प्लेसेंटा को ही कहते हैं गर्भनाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है प्लेसेंटा को, गर्भनाल जो है कि आपको कहते हैं, गर्भनाल जो है कि आपको कहते हैं। माता के गर्भ में भ्रूण का पोषण प्लेसेंटा के माध्यम से मिलता है। और मनुष्य में गर्भनाल का कुल जो है कि आप गर्भाधान का कुल जो है कि समय कितना दिनों का होता है, ये होता है 280 दिनों का होता है। कितना दिन का होता है, 280 दिनों का होता है। निषेचन के बाद बिना युग्मज प्रतीत जो है कि आपको बिना युग्मज तीव्रता से समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजन होने लगता है, और अंततः गर्भाशय में एक पूर्ण विकसित जो है कि आपको शिशु क्या होता है, शिशु स्थापित करता है। निषेचन के लगभग 10 सप्ताह तक विकसित जो है कि युग्मज का भ्रूण जो है कि आपको क्या कहलाता है, एम्ब्रॉय जो है कि आपको कहलाता है। और याद रखिएगा, जब निषेचन हो जाएगा ना, उसके 4 वीक बाद, कितना वीक में, 4 वीक में जो है कि आपको हॉट आ जाता है, हृदय जो है कि आपको आ जाता है। क्या जाता है, हृदय जो है कि आपको आ जाता है। कितना वीक में हृदय आ जाता है, निषेचन के 4 वीक बाद। आगे चलते हैं। और युग्मज में होने वाले जो है कि आपको विभिन्न क्रमिक जो है कि परिवर्तन को भ्रूणीय विकास, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। भ्रूण के जननिकी स्तर क्या होता है, पहले होता है एंडोडर्म, फिर मेसोडर्म, और फिर जो है कि एक्टोडर्म जो है कि आपको होता है। 69वां नंबर सवाल क्या बोलता है, 69वां सवाल बोलता है कि इनमें से कौन पादप हार्मोन नहीं है। अच्छा देखिए, तो पादप हार्मोन के बारे में ऑलरेडी बता दिए हैं, कौन नहीं है। अच्छा, पादप वृद्धि बोल रहा है, पादप को वृद्धि हार्मोन नहीं है, पादप को रोकने वाला हार्मोन होता है कि वृद्धि रोधक कौन है। देखिए तो वृद्धि रोधक कौन है, एगो एब्सेसिक अम्ल था, एगो और जो है कि आपको बताए थे, आज ही बताए थे, एगो था गैसीय अवस्था में, कौन रहता है गैसीय अवस्था में, एथिलीन होता है। कौन होता है, एथिलीन होता है, लीन होता है। यही दोनों जो है कि आपको क्या है, पादप को वृद्धि से रोकने वाला हार्मोन है। क्या है, पादप को वृद्धि से हार्मोन रोकने वाला है। इसके अलावा हम आपको 6 गो बताए थे, इसके अलावा कितना बताए थे, 6 गो बताए थे, जिसमें हम आपको ऑक्सिन के बारे में बताए थे, जिब्रेलिन के बारे में बताए थे, साइटोकाइनिन के बारे में बताए थे। उसके बाद जो है कि आपको, है ना, उसका ट्राउमेटिन के बारे में बताया था। ट्राउमेटिन के बारे में हम आपको बताए थे कि घाव को, पेड़ पौधा के घाव को भरने में कौन 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 जो है कि आपको सहयोगी करता है, ट्राउमेटिन जो है कि आपको होता है। एक होता है फ्लोरिजेंस, ये पेड़ पौधा में पत्तियों को जो है कि आपको बनाता है, और फूलों को खिलाने में कौन जो है कि मदद करता है, फूलों को खिलाने में फ्लोरिजेंस जो है कि आपको मदद जो है कि आपको करता है। जिब्रेलिन, जिब्रेलिन जो है कि आपको पुष्प को खिलने में जो है कि आपको मदद करता है, तने की लंबाई में वृद्धि के लिए जो है कि आपको मदद करता है, और बीज को अंकुरन होने में कौन मदद करता है, जिब्रेलिन जो है कि आपको मदद जो है कि आपको करता है। साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन डिवीजन में कोशिका का विभाजन जो है कि आपको करता है, साइटोकाइनिन जो है कि आपको करता है। और ऑक्सिन जो होता है, ये कोशिका का वृद्धि करता है और विस्तार जो है कि आपको करता है, और जड़ों का निर्माण भी कौन करता है, ऑक्सिन जो है कि आपको करता है। ऑलरेडी सारे के बारे में आपको बता दिए हैं। आगे चलिएगा, ये सब इसी के बारे में लिखा है सारा बात, जितना हम बता दिए उतना ही बात को इसमें घिस पीट के लिख लिया होगा, और कुछ नहीं किया है। 2019 का पेपर खुल रहा है। 70वां नंबर सवाल, 70वां सवाल बोलता है कि डीएनए किसमें पाया जाता है। डीएनए किसमें होता है,
डीएनए होता है केंद्रक के अंदर, है ना, केंद्रक के अंदर। देखिएगा ये सेल हो गया, ये सेल का जो है कि आपको दिमाग जिसको केंद्रक हो गया, और इसी केंद्रक में हम जो है कि आपको क्या देखते हैं, इसी केंद्रक में जो है कि आपको जीन जो है कि आपको बैठा होता है, एक्स आकार का जो है कि आपको होता है, कैसा आकार का होता है, एक्स आकार का जो है कि आपको होता है, एक्स आकार का होता है। और इसी एक्स आकार में से जो है कि आपको खींचने के बाद ना, है ना, क्या होता है, ये जीन जो है कि आपको बाहर निकलता है। तो ये किसके अंदर बैठा हुआ है, केंद्रक के अंदर जो है कि आपको जीन बैठा हुआ है। किसके अंदर बैठा हुआ है, केंद्रक के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर बैठा हुआ है। आगे देखिए, डीएनए केंद्रक में पाया जाता है। डीएनए का पूरा नाम डायऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है ना। डीएनए में पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स का बहुलक होता है और डीएनए की श्रृंखला हाइड्रोजन बंधन से बनी होती है। इसी में हाइड्रोजन बंधन का साथ जो है क्या हम आपको बताए थे, ए का टी के साथ और जी का सी के साथ, जी का सी के साथ ट्रिपल बॉन्ड के साथ, और ए का टी के साथ कैसा बॉन्ड, डबल बॉन्ड के साथ। ए टी क्या हो गया, ए टी बताइए तो, एडेनिन थाइमीन हो गया, एडेनिन थाइमीन हो गया। और जी सी क्या हो गया, गुआनिन साइटोसिन, साइटोसिन, गुआनिन साइटोसिन, गुआनिन साइटोसिन। और ये साइटोसिन के जो थाइमीन के स्थान पर यूरासिल आ जाता है, किसमें, आरएनए में, आरएनए में किसमें आता है, आरएनए में जो है कि यूरासिल आ जाता है। आगे देखिएगा, आगे क्या बोलता है कि डीएनए से जो है कि आरएनए में संश्लेषण जो है कि आपको क्या कहलाता है, यह कहलाता है आपका, अच्छा ट्रांसक्रिप्शन जो है कि कहलाता है। अच्छा वो वाला लिखा है ना, अब रुकिए उसको भी बता ही देते हैं, देखिए उसको भी बता देते हैं, बहुत अच्छा जो है कि डीएनए रेप्लिकेशन, हाँ सब आ रहा है, सब जो है कि आपको बता दो। देखिएगा पहला हो गया आपका, मिटा देते हैं इसको, उसके बाद लिखते हैं सब। देखिएगा सुनिएगा, बहुत अच्छा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, पहले बता रहे हैं, ठीक ना, स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा इसका, एगो सवाल पूछेगा, ठीक है। पहला है ये है डीएनए, डीएनए है ना, ये है आपका आरएनए, आरएनए, ये है प्रोटीन, क्या है, प्रोटीन, प्रोटीन। नेटवर्क वीक होगा आपके तरफ। 3 गो हो गया, डीएनए, आरएनए, और क्या हो गया, प्रोटीन हो गया, क्या हो गया, प्रोटीन हो गया। अब सुनिएगा यहाँ पर मजा आ जाएगा। सबसे पहला आपसे बोलेगा, क्या बोलेगा कि डीएनए से कोई जो है कि आपको आरएनए बनता है, डीएनए से आरएनए बनता है, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। डीएनए से आरएनए बना उसके क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और आरएनए से अगर डीएनए फिर बन जाएगा तो इसको कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहेंगे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, 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 रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे। और आरएनए से अगर प्रोटीन बन गया तो इसको कहते हैं ट्रांसलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन, लेसन कहते हैं। डीएनए से डीएनए से फिर से डीएनए जो है कि आपको बन गया तो उसको कहते हैं रिप्लिकेशन कहते हैं, रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन कहते हैं। बस इतना ही तो है। डीएनए से डीएनए बनना क्या कहलाया, डीएनए से डीएनए बनना रेप्लिकेशन कहलाया। क्या कहलाया, रेप्लिकेशन कहलाया। डीएनए से आरएनए बनना क्या कहलाया, ट्रांसक्रिप्शन कहलाया। क्या कहलाया, ट्रांसक्रिप्शन कहलाया। डीएनए, आरएनए से डीएनए बनना क्या कहलाया, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाया, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से प्रोटीन बनना क्या कहलाया, आरएनए से प्रोटीन बनना यह कहलाया ट्रांसलेशन जो है कि आपको कहलाया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलिए आगे, चलिए आगे। ले लिए सर। प्रोटीन नहीं बन सकता सर, ना ना ना, कभी नहीं। डीएनए से आरएनए बनेगा, आरएनए तभी प्रोटीन का निर्माण करेगा। आरएनए 3 प्रकार का होता है, टीआरएनए, एमआरएनए और जो है कि आपको आरआरएनए। जब तक आरएनए नहीं बनेगा तब तक प्रोटीन कैसे बना दीजिएगा, जबरदस्ती का। आगे अगला 71 लास्ट सवाल है आज का। दांत के निर्माण में निम्नलिखित में से किस धात्विक जो है कि आपको, किसकी अधिक जो है कि तत्व की भूमिका होती है, तो कैल्शियम की अधिक भूमिका जो है कि आपको होती है। किसकी, कैल्शियम की अधिक भूमिका जो है कि आपको होती है। दांतों में कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट जो है कि आपको पाया जाता है, कैल्शियम फॉस्फेट जो है कि आपको पाया जाता है। यहाँ से जो है कि हम लोग क्या देखेंगे, 72 नंबर सवाल के साथ जो है कि आपको देखेंगे। 36 के साथ शुरू किए थे कि 26 के साथ शुरू किए थे आज, 26